अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत ही बेहतरीन गुजरा होगा। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेबासी। वीकेंड तो ठीक ठाक था, लेकिन जो वीक की शुरुआत हुई है ना, वाह 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 वाह, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन मैं और हलीमा बहुत खुश हैं। हमें बहुत अच्छी खुशखबरी दी ने मंडे मॉर्निंग को ऐसी खुशखबरी दी है कि मैं कहती हूँ दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन। आप बिलीव करें, मैं और हलीमा बड़े अरसे से दुआ कर रहे थे, पर आज हमें प्लीज बताओ ना किसी को। पता है मुझे हमेशा में इस तरह ओवर एक्साइट होकर नजर लग जाती है। हाँ, तो वो कहते थे तुम अपने परवरदिगार कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो ये नेमत हमें आज मिली, अल्लाह ताला का शुक्र है। हम आपको बता सकते, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं तो वो आपसे बड़ी रेलेवेंट होती है, और ये चीज़ भी हमें किसी से खुशी या ना खुशी होती है तो वो बड़ी रेलेवेंट टू यू होती है, तो आप उससे समझ जाए कि क्या रेलेवेंट होगी। आपसे आज का मौजू जो है वो मैं आज रास्ते में सोच रहा था कि आप क्या चीज़ प्रेफर करते हैं। हमेशा हम पैसे की बात करते हैं, जायदाद की बात करते हैं। आज एक स्लोगन जो बहुत अरसे हमने सुना, अगर आपको वो मिले तो आप किस चीज़ को चुनेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान। हलीमा, व्हाट इज प्रायर टू यू? कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने तीनों में से एक पिक करना है। जैसे मैंने अपनी वालदा से, मुझे अभी तक याद है, मुझे आज इसलिए याद है, मैं अपनी वालदा से अक्सर पूछता था कि देयर वाज अ स्लोगन, बहुत अरसा वो रहा। मैं अपनी अम्मा से कहता, अम्मा कहती है मैं रोटी के बगैर रह जाऊंगी, लेकिन कपड़ों के बगैर नहीं रह सकती, कपड़े चाहिए मुझे। सो मुझे अल्लाह जल्द फिरदौस में जगह। हलीमा, एज अ वुमेन, रोटी, कपड़ा और मकान प्रायोरिटी। देखो बात सुनो, ये नहीं कि तुम्हें जिंदगी में कभी दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी। पहली अगर चीज, हाँ पहली अगर कोई चीज मांगोगी तो क्या मांगोगी? मकान। मकान, हाँ ठीक है। देखो ये प्रायोरिटी की बात है। ये हुमायूं ने, अगर मुझे तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ता तो मैं कुछ और चूज करती, लेकिन हुमायूं ने कहा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जैसे मेरी अम्मी ने, बाकी मिल जाएंगी चीजें, बाकी मिल जाएंगी चीजें, इसलिए मैं खुश हूँ। सबसे पहली चीज क्या मिलनी है? तो ये मकान, क्योंकि जैसे मेरी अम्मी जो है, मामा जब भी बात करती हैं घर के बारे में बताती हैं या कोई इस तरह की चीज़ होती है, ये पहले बहुत बताती थी, अब तो इतना जिक्र नहीं करती। पहले बहुत कहती थी कि 4 साल जितना टाइम हमारा घर बनता रहा, क्योंकि जाहिर है मेरे फादर जो है वो एक तनख्वाहदार तबके से उस वक्त उनका ताल्लुक था, और पता था कि लगी बंदी आमदनी आनी है और इसी के अंदर घर का खर्चा भी होना है, और जो घर बना रहे हैं उसके लिए भी पैसे बचाने हैं, बचत करनी है। तो वो मामा कहती हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा नपी तोली ग्रोसरी लेके आया करते थे। बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो वैसे हम लोग पहले खाते थे, जो चीज़ स्लाइसेस होते हैं या जो क्यूब्स में चीज़ मिलती थी, वो हम पहले खाते थे। लेकिन उन 4 सालों की मुद्दत में हमने घर में चीज़ बनानी शुरू कर दी, मतलब इस तरह ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने शुरू कर दिए ताकि पैसे सेव किए जाए। और उन 4 साल में मेरी वालदा कहती हैं कि उन्होंने एक सूट भी अपने लिए नहीं बनाया, ताकि जल्द अज जल्द वो जो 2-3 हज़ार रुपये भी वो बचा रही थी, उनको था कि ये भी मेरे घर के लिए इस्तेमाल हो जाए। सूट जा बजा बनवा रही हो तो मैं घर नहीं बना घर बनाओ ना। जब घर बनाऊंगी तो फिर नहीं मैं अगर तुमसे ना पूछो, मैं खुद ही बताना चाहिए। नहीं मैं आपसे पूछूं, मैं बाकायदा आपसे पूछूंगी। पिछली दफा मैंने सोचा कि अच्छी बात नहीं है कि मैंने नहीं पूछा, मेरे स्लिप ऑफ माइंड हो गया यार, मैं इंसान हूं। तो पूछो। ये है हुमायूं, हाँ। रोटी, कपड़ा या मकान में से आपको एक ऑप्शन मिले कि आपने प्रायोरिटी पे रखना है, बाकी चीजें भी मिलेंगी, तो आप क्या चूज करेंगे? आप सब जानते हैं। रोटी खोलो जी, रोटी खोलो। जैसे कल मेरे भाई का सन डाउनर था, उसकी पार्टी थी, उसकी शादी होने लगी है, तो हमने उसको एक पार्टी थ्रो की। बड़े मजे की बात है कि सब मोहम्मद के लिए, तो सब मजे की बात ये कि सब कुछ ना कुछ कोई और एक्टिविटी करते। मैंने कहा ये तिक्के कब बनना शुरू होंगे, कब तिक्के बनेंगे, और तिक्के जो है वो मैं खाना शुरू करूँ। मेरे जल्दबाजी को अंधेरा पड़ गया, तिक्के खाते खाते मेरे खाली सब्ज़ मिर्च, अल्लाह अकबर, मेरे चारों तपक रोशन हो गए। और पर ये है कि मुझे आई थिंक रोटी इज़ वन थिंग, मुझे लगता है कि इंसान कमाता रोटी के लिए, इंसान तो सब कुछ करता है उस पेट के लिए करता है। ये मैं बड़े बूढ़ों आई थिंक देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, एक जो जिंदा है खाने के लिए, और एक है जो खाने के लिए मतलब तो खाने को एक है जो रोटी के लिए जिंदा होते हैं, और एक होते हैं जो जिंदा रोटी के लिए होते हैं। दोनों एक ही जुमले हैं, लेकिन आप समझ गए हैं कि मतलब एक लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही खाना होता है, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। मैं कभी कभी खाना में करती हूँ कि आज
मुझे ये खाना है या ये खाने का बड़ा दिल कर रहा है या इस तरह खा लेते हैं, वरना अदरवाइज़ मेरे जो जिस तरह हमायूं पूरा हफ्ता जो है वो बड़ा अपने ख़ास मील्स के साथ चलते हैं, तो मैं भी बड़े अपने मतलब ये नहीं होता मेरा कि कोई ख़ास मील है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक रोटी खानी है तो एक ही खानी है, वो एक मैं दाल के साथ भी खा सकती हूँ, अगर मैं तुझसे पूछूं जिंदा रहने के लिए एक चीज़ तुम्हें क्या चाहिए, चलो तुम 3 प्रायर चीज़ें कर लो, तुम्हें 3 चीज़ें क्या चाहिए टक 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 बताओ, ताकि फिर हम आगे एक्सप्लेन आके ब्रेक के बात करेंगे। 3 चीज़ें जो आ रहा है, जो माइंड में आ रहा है, जो फौरन आ रहा है, मतलब इंसानों की सूरत में बताने, कुछ भी जो भी तुम्हारे जहन में आ रहा है, जो भी तुम्हारे जहन में आ रहा है, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, हर किसी की सब्जेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। 3 क्या चीज़ें जिंदा रहने के लिए? रिश्ते, ओके। दूसरा? पैसा, ओके। तीसरा? जिंदा रहने के लिए जल्दी। रिश्ते, पैसा, गाड़ी नहीं, पैसे में आ जाएगी। तीसरा? सुकून। सुकून 3 चीजें आपको होती है। मुझे मैं पूछूंगी। हाँ मतलब देख रहा हूँ बुलाओ तो मुझे। हमायूं, हम क्या बस स्टॉप पे खड़े, मैं बुला रही हूँ पूछने के लिए। अच्छा बताओ, जिंदा रहने के लिए 3 चीजें क्या जरूरी लगती है यार? जिंदा रहने के लिए 3 चीजें मुझे लगता है, सबसे पहले मुझे लगता है मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के बिना मुझे नहीं लगता आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो मोहब्बत इज़ मेरे लिए जो टॉप ऑफ द माइंड आ रही है। दूसरा जो मुझे लगता है, किससे मोहब्बत? माँ बाप से, स्पाउस से, बच्चों से, किससे मोहब्बत? कोई कड़ी मोहब्बत मिल जाए, बस किसी से मिल जाए कोई दे दे भाई, कोई दे दे। मैं तो उस दहेज पर आ गया हूँ, कोई दे दे, छोटा बच्चा भी दे दे ठीक है। तो मोहब्बत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोहब्बत देखो, जब मोहब्बत की बात होती है तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट वो वाली मोहब्बत जो आपको जेनेटिकली मिली हुई होती है। मोहब्बत आपकी ऑफ कोर्स होती है कि आपकी बेगम से या आपके स्पाउस से आपको मोहब्बत मिल जाए, वो सहारा मिल जाए। दूसरी चीज़ मुझे लगता है पोजीशन, मकाम। आपका मकाम बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ज़िंदगी में आपके पास मकाम है तो आप बड़े मुतमईन रहते हैं, ठीक है। तो मकाम, हाँ, तो इनडायरेक्टली आपके पास मकाम होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आई थिंक इज़ मनी। पैसा बड़ा ज़रूरी है। हर ख्वाहिश के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, तब वो आपको ख्वाहिश पूरी होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा कभी कभी सब कुछ ही होता है और कभी कभी सब कुछ नहीं भी होता। लेकिन मैंने बहुत लोगों को मोहब्बत भी पैसों से खरीदते देखी, जो कि बात ठीक नहीं है। लेकिन पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए। और लेकिन वो मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ जो शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि एक ख़ास अमाउंट तक पैसा आपके लिए वैलिडिटी का सबब बनता है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। मैं कितने जूते खरीद लूँगा, मैं कितने ब्रांड्स खरीद लूँगा, वो उस तक पहुँच। और ये मैंने खुद भी करके देखा है। जो ब्रांड्स मुझे बहुत पसंद होते हैं, मैं पैसे जमा करके उनका एक पीस ज़रूर लेती हूँ, कपड़ों का एक पीस ज़रूर मैं खरीदती हूँ। जब मैं वो ख़रीद लेती हूँ तो मुझे एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। उसके बाद मैं उस ब्रांड से कपड़े दोबारा नहीं लेती, क्योंकि मुझे वो मतलब वो अचीवमेंट का एहसास हो जाता है। अच्छा, जो आपने मोहब्बत की बात की, आपने क्योंकि स्पाउस की मोहब्बत की बात की, तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रही थी, नाम नहीं लूँगी मैं उनका, जिनका इंटरव्यू था। हो सकता है किसी को पसंद हो, किसी शाहरुख का मैंने इसलिए नाम ले लिया क्योंकि वो यूनिवर्सल हीरो है, उनको सब पसंद करते हैं। जिनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 60 साल हो चुके हैं और मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ कि एक वक्त आता है जब शादी के अंदर से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, और जिस इंसान के साथ आपको बड़ी मोहब्बत होती है, लड़ झगड़ के आप शादी करते हैं, वो मोहब्बत जो है वो कहीं ना कहीं पीछे। फिर उसके बाद जो चीज़ें, अब जिस किस्म की मोहब्बत की वो बात कर रहे थे, आप समझ गए होंगे, वो उसके बाद उन्होंने कहा वो उसके बाद जो चीज़ें आपको काम आती हैं वो रिस्पेक्ट होती है, वो सपोर्ट होती है, वो एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। एट टाइम्स आप लड़े हुए भी होते हैं, फिर भी आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एट टाइम्स आप जो है वो बहुत बुरे टर्म्स पे होते हैं, फिर भी दूसरों के सामने आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो कायम है। इस पे ये कहूँगा कि मुझे अंदाज़ा होगा किसकी बात करी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, शायद मुझे आई हैव एन आइडिया, बट फॉरगेटिंग दैट, मुझे लगता है एक अज़वाजी ज़िंदगी में ना, सबसे पहले मैं अक्सर नानी का जिक्र करता हूँ, मुझे कहती थी कि कभी भी दो शादी उससे ना करना जो बहुत गुड लुकिंग लड़की है और बहुत कोई हसीना है। हमेशा शादी उससे करना जिससे तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है, जिसे तुम समझ सकते हो वो तुम्हें समझ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे लगता है कि मैंने यही सोच के शादी की और यही सोच के ही शादी करनी चाहिए। अगर आप कोई यंगस्टर्स हैं और कोई माँ बाप है, वो देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ख़ासतौर पे बहू खूबसूरत से ज़्यादा आप देखें बहू समझदार कितनी है, और बहू को ये देखने से पहले कि वो आपके साथ नहीं बल्कि आपके बेटे के साथ कैसे चलेगी, उसको साथ लेके कैसे चलेगी, उसको प्रोग्रेस कैसे कराएगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप बताइएगा कि ज़िंदगी में जीने के लिए आपको किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। देखते रहिए कॉन्सेप्ट। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक और सुबह की टीम जो है वो मौजूद है और हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि किस चीज़ के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती है। जैसे अगर आप किसी शादीशुदा औरत से पूछें, तो मैंने जो वेल ऑफ लोग हैं वो कहते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग स्टाफ है उसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा हो ही नहीं सकता। बच्चों की जो मेड है, जो बच्चों के साथ बच्चों की रखवाली करती है, अगर वो ना हो तो गुजारा हो ही नहीं सकता। I'm not talking about, अच्छा, बहुत से ये देखो आदत की बात हो जाती है ना। जिनको इस चीज़ की आदत होगी उनको लग रहा होगा यार कैसे करेंगे, नहीं रहा जा सकता। और वाकई ही चाहे हम जितना भी उसको अंडर द लाइन। अच्छा, अगर मैं तुमसे रोटी के खाने के बारे में बात करूँ, किस चीज़ के बारे में मतलब तुम्हें योर मोस्ट फेवरेट यार कि यार ये इसके बगैर नहीं हो। जैसे पराठा होता है किसी के लिए, किसी के लिए अंडा होता है, तुम खा बहुत सारी ऐसी चीजें। कोई एक चीज तुम बताओ। एक चीज नहीं मैं बता सकती, बिरयानी बहुत पसंद रही है। अच्छा, तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने ना लोग बड़ा शायद इसको समझे, मंसूर ने जब मुझसे हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए, वेरी गुड 4 years ऑफ मैरिज, जब मंसूर ने मुझसे पूछा हलीमा क्या खाना है, मैं कहती हूँ बिरयानी। जब और वो मुझसे मतलब अब तो ऐसा हो गया कि रेस्टोरेंट भी जाना हो तो रेस्टोरेंट भी जाना हो, मैं कहती हूँ किसी ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ बिरयानी हो। लेकिन फिर अब मंसूर मुझसे पूछता नहीं है, मंसूर मुझे ऑप्शंस देता है कि हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं। तो फिर मैं उनमें से एक का इंतखाब कर लेती हूँ कि अच्छा, क्योंकि वो फिर वो उसने ही सोचा होता है कि अच्छा स्टेक्स खाने हैं, तो वो फिर स्टेक्स वाले रेस्टोरेंट बताता है। कपड़ों के रंग ब्लू, डार्क ब्लू बगैर के बगैर नहीं मैं ऐसे, मुझे बहुत पसंद है डार्क ब्लू। बट खाने की ऐसी कौन सी चीज़ है? थैंक यू हलीमा, फाइनली। यार मैं पूछ रही हूँ एक के बाद एक सवाल ये खुद कर लेता है, फिर कहते हैं मैं नहीं पूछती। चीज नया नहीं लग रहा कि आज हलीमा मुझसे सवाल पूछ रही है। हुमायूं, खाने की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते? यार मुझे लगता है अंडा। आई लव अंडा, मुझे अंडे बहुत पसंद है। अंडे के बगैर तो मेरा दिन नहीं शुरू होता अंडे के बगैर। और मुझे चावल बहुत पसंद है, हर तरह के, सफ़ेद हो जाए, एग फ्राइड राइस हो जाए, पुलाव हो जाए, बिरयानी हो जाए, तो चावल इज़ समथिंग आई लाइक अ लॉट। चावल मुझे बहुत पसंद है। अंडे से आधा अंडे पे रोटी खत्म हुई तो वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे कपड़ों के रंग में पूछे, ब्लैक, इट्स नॉट अ कलर, 2 शेड है, लेकिन मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। मेरे वार्डरोब में ज़्यादातर ब्लैक शूज़, ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वेरिएशन है। इंसानों की बात की जाए, मैं वो खुद ही बताता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। आई थिंक इंसानों में अल्लाह ताला ने सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो लोग जिनके बगैर रहना तो हर किसी के बगैर आप रह लेते हैं। मुझे ये लगता था एक टाइम पे अपनी अम्मा के बगैर मैं नहीं रह सकता, लेकिन अब देखें आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। शी डाइड इन पास्ट अवे इन 2006, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। लेकिन मुझे लगता है मोहम्मद इज़ वन ऑफ माई फादर, इज़ किंग ऑफ माई लाइफ। मैं बेइंतहा अपने अब्बा से प्यार करता हूँ। मुझे लगता है मैं उनसे ज़्यादा किसी से, मेरी पहली मोहब्बत वही है। उसके बाद आई थिंक मोहम्मद इज़, आई एम वेरी क्लोज टू माई वाइफ, आई एम वेरी क्लोज टू। एक बताना था आपने? नहीं, एक तो नहीं बताना, कुछ लोग हैं बता दो, कुछ लोग हैं। मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आरिफा से, हलीमा से। तो दीज आर पीपल आई would not like to lose in my life because I'm very. अच्छा, आरिफा से मिलके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हुमायूं likes me because Arfa is a pro max version of Halima. हाँ है ना? She's तो, like us. हाँ, तो वो मुझे लगा कि वाकई ही, वरना मुझे लगता था कि यार मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको शायद लोग पसंद नहीं करते, बट आरिफा से मिलके मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं, बहुत सारी वाकई ही। Hey Zainab, अस्सलाम वालेकुम। What a pink babe, what a dark pink color, what a pink. क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? मैं रेड कॉम्बिनेशन के साथ इतना ही मैच कर सकती थी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत आपने कपड़े पहने हैं। अम्मी ने मुझे जोड़ा बनवा के दिया, बेहतरीन। क्योंकि मैं तुम्हें बता सकता हूँ इस लेस को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? एक सेकेंड, मुझे आता है। क्रोशिया की नहीं, इट इज कॉल्ड, दिस लेस इज कॉल्ड समथिंग, मुझे पता है, क्रोशिया या पता नहीं कुछ कहते हैं। क्रोशिया की लेस होती है, लेकिन दिस इज नॉट दैट लेस, ये तो मशीनी लेस है। क्रोशिया की लेस हाथ से बनी है। चिकन की लेस है।
नहीं, आ जाओ आप किचन में। चिकन की लेस नहीं है। अच्छा, अच्छा ये वो ड्रेस है जो हमेशा मैं अम्मी, मतलब एक ड्रेस होता है जब मैं अम्मी की शॉप पे, हाँ जब अम्मी की शॉप पे जाती हूँ ना तो वहाँ बाय ना स्टॉल्स लगे हुए थे कपड़ों के, तो वहाँ से एक सूट उठा लेती हूँ। अच्छा, और अम्मी की कपड़ों की शॉप है? नहीं, अम्मी के कपड़ों की शॉप नहीं है, बाय जो स्टॉल्स लगे हुए थे अम्मी की शॉप के बाय, वहाँ से मैं एक सूट उठा लेती हूँ और उन्हें कह देती हूँ अम्मी पैसे दे देंगे। अम्मी को पता नहीं। सीरियसली ऑलवेज दैट्स वेरी नाइस। तो अम्मी कहती तुम ना आया करो मार्केट, ना आया करो। लेकिन ज़ैनब, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी पहन लें उनको कैरी करना आता है और वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ज़ैनब को अपनी मामी की पिक्चर्स भी दिखाई हैं, जिन वो जो भी पहन लें, वो 200-300 का भी सूट पहन लें ना तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। लाइक मी एज वेल, मैं भी कुछ भी पहन लूं अच्छा। अच्छा, पता है कल आपके बारे में मंसूर बैठे हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि पहले जब हुमायूं आया था उस वक्त में से और इस वक्त में से हुमायूं की जो ड्रेसिंग है उसमें जमीन और आसमान जितना फर्क है। और मतलब सर्दियों कपड़े हैं मेरे पास, गर्मियों फिर हो जाएगा वैसे। नहीं, अब गर्मियों में भी वैसा नहीं होता। मतलब मंसूर कह रहे थे कि हुमायूं ने बहुत ज्यादा ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इवॉल्व किया, क्योंकि मंसूर को मैं कहती थी कि आप भी ऐसे क्या करेंगे वो, तो मुझे कहते हैं कि उसने बहुत इवॉल्व किया। तो क्या पहले पसंद डिफरेंट थी, आप डिफरेंट है? मैंने कहा अब जो है ना लक्ष्मी बरस रही है, ये फर्क पड़ गया है। तो लक्ष्मी जो है वो बरस रही है, इसलिए जाहिर है फिर इंसान की पसंद भी चेंज हो जाती है। ज़ैनब, हम पूछ रहे थे जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप मतलब जीना ज़रा मुश्किल लगता है, जीना दुश्वार लगता है? हालांकि रह तो आप हर चीज़ के बगैर रहते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जिसके बगैर ज़ैनब को टॉप ऑफ द माइंड फौरन आ रही है? जैसे मैंने और हलीमा ने बड़ी डिफरेंट चीज़ें बताई। पैसा बताया, मैंने सुकून बताया, रिश्ते बताए, हुमायूं मैंने मोहब्बत बताई कि मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है 3 चीज़ें क्या लगती है? सबसे पहले पैसा, फिर मोहब्बत और फिर मेरे बच्चे। 3 बच्चे तीसरे नंबर। मोहब्बत फिर किसके साथ हो रही है? बच्चों के साथ हो रही है ना, बच्चों के साथ हो रही है। और बच्चों को तो मैं अलग कर ही नहीं सकती अपने आप से। तो पैसे हैं तो मोहब्बत भी है और बच्चे भी हैं और जिंदगी भी चलेगी। नहीं, आपने पैसे के को मोहब्बत किया और बच्चों के साथ चले यार, बड़ी लालची औरत है। लालची सी औरत से लिटरली मैं समझना चाह रही हूँ। मुझे ये लगता, हाँ मैं आपको समझाती हूँ। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि पैसे की अगर कमी होती है तो रिश्तों की मैंने बहुत मिठास चली जाती है, मिठास भी चली जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और प्योरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, मेरे पास पैसे कम हैं, तो वही माँ बाप आपको ज़्यादा प्यार करेंगे, मुझे कम करेंगे। तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर जगह पे पैसा इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन शो है मॉर्निंग शो, वो भी मेरे ख्याल से एक दूसरे को बता रहे हैं। हैदर और हारून का भी एक मॉर्निंग शो चल रहा है जो कि एक साइड पे चल रहा है, मेरा ख्याल है वो उसको देख लिया जाए। जी ज़ैनब। तो और दूसरा ये, पता नहीं मैं क्या कह रही थी, आपने कहा कि माँ बाप भी जो है वो उस बच्चे को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं जिसके पास। और बहुत सी जगहों पे पैसा काम नहीं आता, मोहब्बत काम आती है, इश्क काम आता है, सिंसेरिटी काम आती है। अच्छा, वैसे मैं जब जहाँ तुमने पैसे की बात की है, मैंने बहुत सारे, तुम बहुत कहोगे फर्जी बात की है और मैं कोई अच्छा बन नहीं रहा। मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि आप झोंपड़पट्टी में भी रह रहे हैं और आप मोहब्बत है और आपके पास एक दूसरे का साथ है, तो बड़े कम पैसों में भी आप देखो, मैं और हलीमा अभी कम फ्रॉम अ मिडिल, वी ऑल 3 आई थिंक कम फ्रॉम, मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉट फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अब वो मिडिल क्लास हुए हैं। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग, तब भी हम खुश थे, तब भी वैसे उसी किस्म के झगड़े हुआ करते थे, तब भी वही सारी चीज़ें, लेकिन हम खुश थे। आज अगर हम दूसरे स्टेटस में आए हैं, हम वही उसी तरह के झगड़े हैं, उसी तरह खुश हैं। मुझे क्यों लगता है कि पैसा, जितनी हलीमा ने जो शुरू में बात की ना, जितनी ज़रूरत है, अगर उतना मिल जाए तो अगर उससे ज़्यादा ना भी हो तो मोहब्बत होना तो चल जाता है। यार इसकी मैं एक मिसाल ऐसे देती हूँ कि जब खदीजा पैदा हुई तो ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों के लिए पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन जो मेरे साथ मोहब्बत और जो खिदमत मेरी तीनों बहनों ने की है वो मैं नहीं। हलीमा, आपने ऐसे अक्सर ड्रामे देखे होगा, आपने भी देखा होगा। मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने मतलब मुझे यकीन नहीं आता अगर मैं याद करूँ उस टाइम को कि किस तरह से उन्होंने मुझे उठा के चलाना, बाथरूम लेकर जाना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, मुझे पहली दफ़ा नहलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप नहीं भूलती। और ये जो फर्स्ट मतलब ये जो टाइम्स होते हैं ना, इसमें आप नहीं भूलते। और सेकंड चीज़ ये कि अगर मैं सोचूं कि मैं किसी को पैसे दे देती, मे बी वहाँ पे कोई मैं किसी को पैसे दे के कहती कि मेरा ये काम कर दो, काम हो जाता। लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से, जिस तरह से मतलब लिटरली, एक दफ़ा मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा
मुझे वो उठा के वॉशरूम लेके गई, तो जाहिर है नहीं इंसान से चला जा रहा होता। तो मैं जब पहुंची वहाँ, तो मैं वहाँ पहुँच के रोना शुरू हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी कि मैं रोने लगी। और मेरे साथ मेरी दोनों बहनें जो खड़ी हुई थी वो दोनों रो रही थी। मेरी तकलीफ को उन्होंने मतलब शायद वो कोई भी कर लेता काम, लेकिन वो उस चीज़ को कभी महसूस ना कर सकता जिस तरह। तो प्यार और मोहब्बत का रिलेशन है वो आप किसी तीसरे या चौथे इंसान से शेयर नहीं कर सकते, ना वो फील कर सकते, चाहे वो आपके इन लॉज हैं चाहे कोई फ्रेंड है, वो कभी भी फील नहीं कर सकता। तो वो दर्द जो आपका है वही आपके अपने का है। मैं इसमें जो अपने 2 सेंस देना चाह रहा था वो पैसे के लिए मैं ही कर रहा था। देखो यकीनन पैसा बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी वाइफ्स ऐसी ऐसी चीज़ें पहनती हैं जो आप शायद ड्रीम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली होती है, क्योंकि उनके शौहर उनको दे तो रहे होते हैं पैसा, लेकिन वो बाहर भी खुश होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। ऐसी ख़वातीन से अगर आप जब भी पूछे ना, आप उनके चेहरे पे कभी खुशी और इत्मीनान नहीं देखेंगे। वो अपने आप को बिजी करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है जिससे हम कहते हैं मोहब्बत खरीदी जा सकती है। वो कोशिश कर रही होती हैं, जो उन्होंने सुना होता है कि पैसे से मोहब्बत खरीदी जा सकती है, वो खरीद रही होती हैं। लेकिन वो कहती है लोग तो कह रहे थे कि पैसे से मोहब्बत खरीदी जा सकती है, लेकिन जब वो खरीद रही होती है वो इत्मीनान नहीं मिलता, तो वो कहती है हाँ ये सच था कि मोहब्बत ही होती है। इसीलिए आप देखें ये रिश्ता, ये दुनिया शुरू किससे हुई? मोहब्बत के रिश्ते से। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता था, उसके लिए दुनिया बनाई। हम आज भी जिस दुनिया में मौजूद है, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने बनाई और हमारे लिए बनाई, अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन प्यार सबसे पहले शुरू किया, वरना सबसे पहले पैसा ना आ जाता। कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के हवाले से जिनके बगैर आप नहीं रह सकते ज़िंदगी में, लेकिन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का नाम लेंगे। मैं तो चाह रही हूँ कि हम डिफरेंट चीज़ें सुने ताकि हमें जो है और ज़्यादा मज़ा आए और हम और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचें कि हाँ यार इसके बगैर भी शायद ज़िंदगी जो है मुमकिन नहीं है। ज़ैनब क्या बना रहे हो? हाँ, मैं बनाने से पहले आपको बता देती हूँ कि जहाँ पैसों वाली बात हो रही थी उसमें एक चीज़ ऐड करनी थी। फिर हम नो इट इज डन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऐड करनी थी, वो फिर हम ब्रेक पे चले गए। उसमें ये कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हमें इतने पैसे दे कि हम दूसरों का दर्द देख सकें, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है वो दूसरों की तकलीफ नहीं देख पाते। तो मैं ये हमेशा दुआ करती हूँ कि इतने ना पैसे दे देना कि मैं अंधी हो जाऊँ। अच्छा दिल क्या होता है? नहीं ज़ैनब, लेकिन ये देखो ये बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जिनके पास बेशुमार पैसा है, लेकिन उनके पास दिल भी है देने वाला, वो देते भी हैं। हलीमा, आपने कभी देखा होगा रोडों पे गाड़ियाँ ऐसे सीधी चल रही होती है, रोड्स पे गाड़ी चल रही होती है सीधी, जैसे ही आप देखते हो कि आपको आगे आगे टक्कर पड़ने लगी, ऐसे निकल के आप जाते हो। बिल्कुल सही। तो मैं बता देती हूँ तो ऐसे ही गई है शुरू ऐसे। मैं बता देती हूँ। नहीं तो ये तो देखो अक्लमंदी है ना, जब टक्कर क्यों खानी है आपने? जब पड़ता है कि टक्कर पड़ने लगी तो आप साइड पे हो जाओ। क्यों एक्सीडेंट कराना है? देखो अब बताओ क्या बना रही हो? करनी चाहिए। क्या बना रही हो? क्या तुम्हारा डिस्क्लेमर? कीमा पराठा बनाने। कीमा पराठा बनाने ये असल में ज़ैनब ने अपने YouTube चैनल पे और अपने Instagram पे रेसिपी लगाई थी, और फिर हमारी पूरी टीम की भरपूर फरमाइश के बाद जी आज जो है वो कीमा पराठा बन रहा है। ज़ैनब जी, ये एक पर्सन के लिए कितना होगा? ये एक ही स्लाइस होगा। देख ले कम ही। एक स्लाइस बहुत कम है भाई, हमारी तो फरमाइश पे बन रहा है, एक स्लाइस बहुत कम है। अच्छा चलिए मैं आज आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो अब घर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। जिस तरह हलीमा ने सबसे पहले कहा था कि उन्हें मकान चाहिए, तो मकान के लिए मकान को सजाने वाली बहुत घर चाहिए, तो घर वही मैं नहीं थैंक यू मकान में और घर मेरा में जुमला ऐसे ही मैं बनाना था यार। ओके सॉरी थैंक्स यार थैंक्स। सो हलीमा को चाहिए बहुत प्यारा सा मकान, लेकिन मकान तब घर बनता है जब उसे सजाया जाता है, और सजाया उसको अपने अरमानों के साथ सजाया जाता है, जब उसको अपने दिल से सजाया जाता है। आपको जो चीज़ पसंद है, क्योंकि हर किसी का घर बड़ा सब्जेक्टिव होता है, उसका एस्थेटिक सेंस वो इंसान कैसे चाहता है
वो बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन यकीनन हमारे पास की तालीम नहीं है तो हम अपने एस्थेटिक सेंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम बड़ा मिक्स एंड मैच कर देते हैं और वो थोड़ा सा बेढंगा सा हो जाता है। तो उसको बेढंगा ना बनाने के लिए आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर से, जो आपको बताएंगे कि घर पे जो सजावट है वो कैसे की जाए। खाली घर में सजावट नहीं, घर को कंस्ट्रक्शन में भी वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स बड़ा हेल्प करते हैं कि इस कोने को इस तरह किया जाए, इसको ऐसे किया जाए। तो एक आर्किटेक्ट का काम बड़ा आसान कर देता है इंटीरियर डिज़ाइनर, जब इंटीरियर डिज़ाइनर उसके साथ कपल हो जाता है। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ मौजूद है, इज़ा एजाज at Ecosub. Assalamu alaikum, a very good morning with a lot of good experience and Assalamu alaikum Iza, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum Iza, a very good morning. Thank you. इज़ा कैसी हैं, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितना खुश नसीब इंसान फील करता है, कितना ज़्यादा आप बड़ा फील करते हैं जब आप दूसरी बार हुमायूं से मिलते हैं? बहुत अच्छा ऑलवेज। ये सारे कि कुछ और भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सच में। ओवर द मून लग रही हैं आप, आपको लग खत्म हो गई है तारीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू वेरी मच। फॉर व्हाट? फॉर योर मैरिज और एंड रेस्टोरेंट एंड आई डोंट नो, और कुछ है भी नहीं, अभी इधर तक ही हम पहुंचे। अच्छा इज़ा, हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, या एटलीस्ट आपको लगता है कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, तो वो क्या होंगी? 3 प्रायोरिटी पे आपके दिमाग में क्या आती हैं? सबसे पहले तो पानी। वेरी गुड, वेरी गुड। साफ पानी, नहीं रह सकते उसके बगैर। 90% प्लाज्मा एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ मोहब्बत। ऑक्सीजन अपनी? हाँ अपनी, हाँ नहीं किसी और की नहीं, किसी और की लेनी अपनी ऑक्सीजन और प्यार और मोहब्बत, इसके बगैर नहीं आप प्यार और मोहब्बत दोनों में फ़र्क क्या है? मोहब्बत वो होती है जो आपको मतलब जो किसी से मिलती है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स से, अच्छा ठीक है, और वो प्यार भी आपको करते हैं, ठीक है। फिर जो प्यार है फिर उसकी डेफिनेशन आगे फिर दोस्ती में चली जाती है, आगे और फिर कहाँ जाती है? फिर तो आगे आप जहाँ मर्जी ले जाए, जहाँ ले जाए आप उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। आपके ऊपर मुनहसिर है, आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। पैसे के बारे में क्या ख्याल है? पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, या पैसा सिर्फ जितनी नीड है उतना मिल जाए तो बहुत है? ज़रूरी है, ऑब्वियसली पैसे के बगैर नहीं आप रह सकते, क्योंकि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पैसे पे ही डिपेंडेंट है। जो हमने जो पानी और ये जो इन चीज़ों की बात की, तो ये तो एक हमारा फैक्ट है क्योंकि वो ह्यूमन के लिए है। अब ह्यूमन को आगे चलाने के लिए वी नीड मनी एंड ऑलवेज need money, lots of money, yes, always think about lots of money। अच्छा, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं जिसमें आपके पास मोहब्बत और प्यार नहीं है और बहुत पैसा है, फिर बहुत पैसा है, जितना आप ख्वाहिश करें, जो चीज लेना तो ट्राई करते रहेंगे मोहब्बत और प्यार के लिए। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी एक मतलब वो कहते हैं ना डिफरेंट बात की है, और डिफिकल्ट है इसको आंसर करना कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है ना तो अब आपको ये प्यार मोहब्बत नहीं मिलता। मतलब ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। और ये है कि अगर आप अभी जो दुनिया चल रही है वो तो आप पैसे से भी चल रही होती है, लेकिन उसमें मोहब्बत नहीं नज़र आती, ना खलूस नज़र आता है, ना प्यार मोहब्बत, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको पैसा बेइंतहा, आप मैं कहता हूँ जो चाहे खरीद सकती हैं, लेकिन मोहब्बत प्यार नामो निशान नहीं है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बस पैसे को एंजॉय करूंगी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी किया जा सकता है। पैसे को अब जो चीज नहीं है उसके ऊपर उदास होने से, रोने से तो बेहतर है ना जो चीज है, चलो उसी का शुक्र अदा कर लो, एंजॉय कर ले। ठीक है इज़ा, हम बात करना शुरू करते हैं आपकी फील्ड के हवाले से। जैसा हुमायूं ने कहा कि एक आर्किटेक्ट के लिए भी बड़ा बेहतरीन होता है अगर उसकी टीम में एक इंटीरियर डिज़ाइनर मौजूद हो, और एक इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बहुत हेल्प मिलती है अगर उसके साथ एक आर्किटेक्ट मौजूद हो, क्योंकि दोनों के जो आइडियाज़ होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट के बगैर भी उतना ही बेहतरीन काम कर सकते हैं या नहीं? अगर दोनों का पहले से एक प्रोजेक्ट शुरू होते हुए ही दोनों अलाइंड हो तो प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ऐसे ही है, आपको पता है कि आर्किटेक्ट के साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है, और अगर आप पहले से डिज़ाइनर को इन्वॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि मैं खुद भी आर्किटेक्ट ही हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली आपकी डिग्री आर्किटेक्चर में है और आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को उसके बाद जी ठीक है। तो उसमें ये है कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीरियर का डे 1 से होना बहुत ज़रूरी है,
कुछ लोग होते हैं कि वो अवॉइड करते हैं। हम डिज़ाइनर्स को यूजुअली लोग हायर नहीं करते। हाँ, नहीं करना ही नहीं चाहते हम, नहीं करना चाहते। बहुत महंगे। आप क्या सोचते हैं सोफा उठा के यहाँ से बाहर रखना, मैं रख लूँगा। सिर्फ ये तो नहीं होता ना, हमने सोफा सिर्फ हटाना और लगाना हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें क्या है। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे हुमायूं को एक बात कहूँगी कि ये आप गलत कह रहे हैं कि सोफा उठा के यहाँ से वहाँ रखना है। नहीं मैडम, मैं शो चला रहा हूँ, हंसाना भी है मुझे। नहीं, मैं उसकी रीजन दूंगी। एक रीजन तब मुझे पता ना हो, एक अच्छा आर्किटेक्ट हो, लेकिन अगर उसकी एस्थेटिक सेंस उस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिस तरह आपका जो रेस्टोरेंट है, आपने एक आर्किटेक्ट को हायर किया, लेकिन उसके अलावा आपने बहुत सारे लोगों को हायर किया जिन्होंने आपके रेस्टोरेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाया। किया कि नहीं वो किया कि नहीं किया, क्योंकि एस्थेटिक सेंस जो है वो ख़वातीन में। अच्छा, इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से व्हाट डू यू थिंक कि ख़वातीन की एस्थेटिक सेंस ज़्यादा बेहतर होती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को, कलर्स को लेके चलती है एज़ कम्पेयर टू मेन, इसीलिए इस फील्ड के अंदर ज़्यादा ख़वातीन मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जो फीमेल की एस्थेटिक्स होती है ना, वो एज़ कम्पेयर टू मेल वो बहुत डिफरेंट होती हैं। और हमारी जो लाइन है, लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोगों की ज़्यादा एस्थेटिक सेंस तेज़ भी होती है और वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और देखिए, कलर्स में फीमेल ज़्यादा अच्छी होती हैं। हालांकि आज आप लोग दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है कलर, बट आपके ज़्यादा कलर रेड नज़र आ रहा है और आपका छुपा हुआ है रेड। तो अब देखिए कि कितना फ़र्क नज़र आ रहा है इस कलर में भी। उसकी कमीज सारी रेड है, मेरे ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी है, ज्यादा रेड दिखाता भी नहीं, ये भी कॉम्प्लीमेंट और मुझे ज्यादा नजर लगती है, तो मैं इसलिए जरा छुपा के, इसलिए मैं साथ में काला टिक्का भी लगा के मुझे तो बेगम लगाती है सुबह काला टिक्का। अच्छा इज़ा, आप जब कह रही थी कि खाली सोफा नहीं करते, बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें करते हैं आप इंटीरियर में, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खेल सकते हैं? पता है, लोगों के ज़हन में ये होता है कि सिर्फ फर्नीचर है इंटीरियर, लेकिन फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारे लास्ट स्टेप होता है। हमारा इनिशियली क्या होता है कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लेआउट जब बना लेते हैं, तो उसके बाद जब दीवारें आपकी बनना शुरू होती हैं, तो उन दीवारों को डिकोर करना, उसके एस्थेटिकली उनके ऊपर फीचर्स लेके आना, वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है। अब जैसा आपको फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम है या टीवी लाउंज है, तो अगर आपको एक फीचर वॉल चाहिए, मीडिया वॉल चाहिए, सीलिंग आपकी कैसी हो, लाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, फ्लोर कैसा है, उसके ऊपर ही आपका फिर फर्नीचर उसके हिसाब से प्लेसमेंट की। अच्छा इज़ा, मैं वापस आऊँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम निगलेक्ट करते हैं घरों में, रेस्टोरेंट्स में, हॉल्स में, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मेरा रेड नज़र आ रहा है। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे। एक और में हमारे साथ इज़ा इजाज़ मौजूद हैं, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है। इज़ा, जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था, एक बहुत अहम चीज़ है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो है लाइट्स। लाइट्स का बड़ा अमल दखल होता है पूरे घर में, पूरे रेस्टोरेंट्स में, हॉल्स में, कहाँ किस जगह पे लगनी चाहिए और कौन सी यूज़ होनी चाहिए, वाइट या वार्म, ये भी एक जंग है। मुझे इसके बारे में बताइए, लाइट की साइंस है क्या और इसको इस्तेमाल कैसे करना है? लाइट्स में डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन से लेवल पे, लाइक अगर आपने रेजिडेंशियल उसमें करना है तो लोगों की प्रेफरेंस होती है वाइट लाइट ना। बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई हमें वाइट लाइट हमें लगा दें, लेकिन ये होता है कि मेरी प्रेफरेंस होती है कि आप नेचुरल लाइट पे जाएं। आप लाइट्स में भी नेचुरल लाइट आती है, फिर वार्म वाइट मिक्स आती है, उससे ना आपका काफ़ी अच्छा एक इल्यूजन सा आता है। जहाँ पर भी अगर आपने बेडरूम लाइट्स यूजली वार्म लाइट्स में ही जाते हैं, लाउंजेस हो गए, बड़े हॉल्स हो गए, उसमें हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि हम नेचुरल लाइट पे जाएं। और जितने आपके रेस्टोरेंट्स हैं उधर आपकी जितने भी आपकी डल और वार्म लाइट में आ जाए वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैंने देखा है, जितना भी आपने जैसा से का प्रोजेक्ट किस तरह का, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर फाइन डाइन है तो उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा, अगर लाउड कैफ़े है उसका बहुत ज़्यादा लाइट होगी। इसके हवाले से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी कशफ राना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग कशफ। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं जनाब आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिप टॉप मजे में। हलीमा बहुत प्यारी लग रही हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हुमायूं के तो क्या ही कहने, क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही कहने। राना साहब ठीक है, इतने क्या ही कहने कि कहो ही मत, कहो ना, बताओ कितना अच्छा लग रहा है। यह आप लोगों ने सही रखा उसको बेचारे को करने के लिए, कहो ही मत, बेचारा नहीं हूं मैं।
अच्छा माइयों, खुदा ना खास्ता आप भी अच्छे लग रहे हैं। खुदा ना खास्ता। और राना साहब खुदा ना खास्ता ठीक है? हाँ जी, राना साहब भी खुदा ना खास्ता ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, क्यों आपने घर छोड़ दिए? अल्लाह माफ करे। जी जी, हमने शिफ्टिंग की है, छोड़ा नहीं। अच्छा, आप उधर ही है? नहीं, मैं भी राना साहब के साथ ही हूँ। साथ है और वो ठीक भी है, ये बड़ी मुतजाद बात है। अच्छा, ये हंसी और कहकों की वजह घर शिफ्ट करना है। ओहो समझ जाने यार। मैं भी कहूँ ये वट क्यों पढ़ रहे इतने ज्यादा ना, कोई बात हम कर रहे हैं ऐसे हंसने वाली और हंसी खत्म, मुस्कट्टे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी, क्या किया, कहाँ से लाया? बस तकिए के नीचे या बैटर्स के नीचे रखा? अल्लाह ने ये पानी में घोल के? अपने वाली अल्लाह दसना सारी। अच्छा कश्यप, कोई सवाल पूछना चाह रही हैं आप घर के हवाले से? मेहमान भी बहुत माशाल्लाह प्यारी हैं आपकी, उनको भी मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। अक्स तो पड़ता है ना फिर। जी, मैंने इनसे पूछना था, आप घरों को खूबसूरत बनाती हैं, तो क्या दिलों को खूबसूरत बनाने का हुनर भी आता है आपको? हाय हाय, अब तो ऐसी बातें हुआ करेंगी, घर जो शिफ्ट हो गया है। हैरान परेशान रह गई है, किस किस्म के सवाल आ रहे हैं कॉलेज की तरह। नहीं, अब तो जाहिर बात है, अब तो राना साहब और रानी साहिबा साथ रहते हैं, तो अब तो दिल को खुश रखने के ख्यालात आएंगे। अल्लाह ताला इस घर को जी मुबारक करे। बहुत शुक्रिया कश्यप कॉल करने के लिए। इज़ा इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रही है, कह रही है नहीं ये मुझसे ना हो देखो पाएगा। ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत सवाल है। मैं अपना सवाल थोड़ी देर पेंडिंग कर दूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब दें। कभी कभी ऐसे इंसान होते हैं जो कि बड़े सख्त होते हैं और उनका इंटीरियर करना होता है, सबसे पहले आपको उनका दिल खुशगवार करना पड़ता है, तब जाके आप उनके घर वो करते हैं। तो ऐसे जो लोग मिल जाते हैं जो कि मेरी तरह बड़े रिजिड होते हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके घरों को बेहतर बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बेहतर बनाने के लिए क्या करती हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप। वाकई कुछ नहीं कर सकते, हम लोग काम ही नहीं करते उनका। काम ही नहीं करते? मैंने क्या कहा था? नहीं, आप कह रही है ना मेरी हायरिंग नहीं की। ये देखिए, ये तो आपकी बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर आप किसी इंसान, देखिए मैं बड़ा संजीदे बात कर रहा हूँ मैं सच में। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे जैसा इंसान है, वो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, बड़ा मुश्किल इंसान है, आप एज इंटीरियर डिज़ाइनर आपको हायर किया है, उसको मुतमईन करने के लिए आपकी जॉब है, आप कुछ तो करेंगी, आप उसका कुछ दिल को खुशगवार बनाने के लिए कि सर देखिए मेरा ख्याल है अगर आप इसको ज़रा देखें तो सही, आय हाय क्या खूबसूरत लाल रंग। नहीं, लेकिन अगर वो बंदा इतना रिजिड है तो वो कहेगा कि नहीं देखना, मैंने नहीं देखना। लेट हर डिसाइड, तुम हो ना, तुम तो अच्छी बच्ची हो, वो उससे पूछते तो वो क्या करती है? अगर कोई रिजिड बंदा होगा पहले तो वो मुझे हायर ही नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और अगर होता भी है ना, फॉर एग्जांपल कुछ उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आप भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप भी कहती हैं कि मेरी मर्जी, जो मैं कह रही हूँ मुझे ज़्यादा बेहतर पता है। रीज़न ये है ये हमें पता है क्या, इधर जो है ना हमारी जो कम्युनिटी है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना वो पाकिस्तान में चलते ही नहीं है। तो ये होता है कि हम लोगों ने देखना होता है कि क्लाइंट का बजट क्या है, उसको बजट से ही हम राज़ी कर सकते हैं। अगर उसका जितना बजट है हमने उसके मुताबिक काम करना। नहीं, मैं हलीमा वाली बात आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगा। आपके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपने सुननी है इंटीरियर की। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी इनपुट नहीं दे सकते। नहीं, आप देखें, एक पहले ये होता है कि क्लाइंट के साथ जो इनिशियल मीटिंग होती है उसमें क्लाइंट अपनी इनपुट देता है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनर का काम है कि उस इनपुट को लेके आगे चलना। फॉर इंस्टेंस आपने कुछ किया, उसको नहीं पसंद आया, उसने कहा यार ये चेंज करें। नहीं तो उससे पूछते हैं, यही तो पाकिस्तान का मसला है कि उनको पसंद नहीं आता ना, तो हम कहते हैं आप ही बता दें, हम आपका काम वैसे कर देंगे जैसे आप चाहेंगे। अच्छा, लेकिन जिसकी बात ऐसा करी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, वो ये है कि वो जो पहली मीटिंग होती है उसमें सारा रन डाउन बनता है और वो आपको बताते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आप लिखते हैं, और जब आप उनको 2 से 3 प्रपोजल्स देते हैं तो उसी में से उन्होंने पिक एंड चूज़ करना होता है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से होता है और आप बार बार चेंजेस नहीं करा सकते, क्योंकि डिज़ाइनर के पास भी इतना वेला टाइम नहीं है कि वो रोज़ आपके पास कुछ लेके आए और रोज़ आप उसके आइडिया को रिजेक्ट करें और फिर वो दोबारा आपके लिए लेके आए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं की जाती और पाकिस्तान में जो है ज़ाहिर है हम सबको पता है कि जिसके पास पैसा होता है वो इस तरह की चीज़ें करता है, और डिज़ाइनर्स भी इतने मौजूद हैं कि वो फिर दोबारा बनाते रहते हैं बेचारे। खैर, इन चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। इज़ा, हुमायूं ने जो बात की थी लाइट्स की, एक तो ये कि कुछ जगह ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। मैं एज अ पर्सन उन रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद नहीं करती जहाँ पे बहुत अंधेरा हो। पहली दफ़ा तो मैं चली जाती हूँ, मुझे फूड भी अच्छा लगता है, लेस लाइट, हाँ, लेकिन लेस लाइट हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर से निकली हूँ एक अपनी ज़िंदगी में एक खुशी, एक ब्राइटनेस लाने के लिए, मैं एक डलनेस, एक वो वाला माहौल लाने के लिए नहीं निकली। तो मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, बहुत अच्छा खाना है लेकिन आइंदा यहाँ पे नहीं आएंगे हम।
तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप क्या प्रेफर करती हैं कि अच्छी लाइटिंग हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन ऐसी भी ना हो कि किसी का दिल उकताने लग जाए, उसको उकताहट हो? तो इसके लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं? उसका ये इम्पोर्टेंट रोल जो है ना हमारे साथ वो होता है पेंट का, कि हमने कलर कौन सा चूज़ किया है। लाइट्स का पेंट के साथ, वॉल पेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा उसका भी कॉम्बिनेशन है कि हम किस तरह हम मैनेज करें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की ना कि जहाँ आपको अंधेरा लगता है तो वहाँ क्या होता है कि उन्हें डार्क वॉल्स की होती हैं और बिल्कुल वार्म लाइट की होती है, तो उसमें ना नज़र नहीं आता कुछ भी। और ये हर रेस्टोरेंट का है, आपने यूजुअली रेस्टोरेंट्स देखे होंगे तो डे लाइट भी होती है और वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। यूजुअली आपके फर्स्ट फ्लोर पे होता है या आप अगर ग्राउंड पे भी है तो उन्होंने इंटीरियर ही इतना अच्छा किया होता है लाइटर टोन्स में कि वो अच्छा लग रहा होता है। तो वो पेंट के कलर के साथ और लाइट के कलर के साथ वो दोनों एक दूसरे को। आई वांट टू कम बैक विद हलीमा's क्वेश्चन व्हेन शी सेड कि ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं पसंद जो कि बड़े डिम लाइट्स हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एम्बियंस इस तरह का है कि फाइन डाइन का यूजुअली डिम लाइट्स होता है, ठीक है, लेकिन मुझे भी अक्सर बड़ा डिप्रेसिंग लगता है। अगर उन्होंने पेंट भी थोड़ा डार्क किया हुआ हो ना तो आपको लगता है खुदा ना खास्ता आप कहाँ कब्रिस्तान में बैठ के खाना खा रहे हैं, डर लगता है आपको, ठीक है, अजीब सी कैफियत होती है। लेकिन इसको कॉन्टेक्ट करने के लिए आपने जवाब भी अच्छा दिया, लेकिन मेरे पास एक और सवाल है इसी से रिलेटेड। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते रहते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौर सुबह आपका दिन बहुत बहुत बहुत। वेलकम 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 बैक। आप देख रहे हैं कॉर्सो। मैंने जाने से पहले आपसे कहा था कि मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। हम लाइट्स को डिफाइन कर रहे थे बहुत, एक्सक्यूज़ मी, हम लाइट्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रहे थे, हम इंटीरियर को कर रहे थे कैसे डिमांड के मुताबिक चलना चाहिए। मैं वो सवाल पूछूंगा जो जनरल ऑडियंस जानना चाहती है। एक कमरे को डिज़ाइन करने के लिए हर शादीशुदा जोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है, ठीक है, वो हर तरह जिस तरह देखना चाहता है रूम को वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। शायद हलीमा और मंसूर किसी और तरह देखें, मैं किसी और तरह, आप किसी और तरह, ज़ैनब किसी और तरह। अब अगर आप वो चीज़ बनाती हैं और मुझे वो, मैंने आपको सारा दे दिया, आपने आया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, आपने इसको ये चेंज करें, आपने फिर बनाया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप ये वो उस तरह नहीं करते। देखिए जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं दूसरा बंदा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना चाहिए ना। अब वो हो खुद पाकिस्तानी लेकिन उनका स्टैंडर्ड सारे आपने मेरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरे कर रहे हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको अगर आपको दे दी, अब पर मुझे पसंद नहीं आई, एक तो पहले आप एक रूम को कैसे डिज़ाइन करती हैं, उन मियाँ बीवी को देखती हैं, ऑन नज़र में ट्रेंड्स देखती हैं, ट्रेंड्स क्या है, मिक्स एंड मैच करती हैं, और आप कितनी दफ़ा मार्जिन देती हैं कि वो चेंज कर सकें। अब अगर आप ब्राइडल रूम की बात कर रहे हैं ना तो उसमें ये होता है कि हमने पहले चॉइस देखनी होती है और पहले स्पेस देखनी होती है कि वो किधर उनका कमरा है, ठीक है। अगर अच्छा, कमरा छोटा है या उनमें अगर वो आप रेनोवेट नहीं करवाना चाह रहे, या कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने स्ट्रक्चर्स को नहीं छेड़ना, ठीक है, और इसी में हम आप हमें डिजाइन करके होना क्या क्या चाहिए, मियाँ बीवी कमरे में क्या क्या होना चाहिए, फर्नीचर के मुताबिक क्या क्या होना चाहिए। फर्नीचर नहीं, सबसे पहले स्पेस प्लानिंग होना, स्पेस प्लानिंग, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है वार्डरोब, आपका वॉकिंग क्लॉजेट होना चाहिए सही, क्योंकि देखिए एक कमरे में 2 लोग हैं और उनकी जो चीज़ें हैं अगर वो नहीं पूरी हो रही और कोई स्पेस आपकी यूटिलिटी नहीं है सही कि आपकी अलमारी बाहर है और आपकी बेगम की अलमारी अंदर है, तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस। तरफ है मेरी अलमारी अंदर और उसकी अगर बाहर है तो नहीं, फिर भी नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये होता है कि स्पेस प्लानिंग की जाती है, आपकी वॉकिंग क्लॉजेट हो, उसके बाद आपका रूम स्पेशियस हो जिसमें आपका सिटिंग एरिया भी हो, ठीक है। हो गया। अगर हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, अगर उनको अपने रूम में टीवी नहीं चाहिए, अगर उनको एंजॉय करना है लाइक आप बैठ के, अगर आपकी कोई कॉफ़ी टेबल हो, आपकी एक कॉर्नर बना हुआ हो, मतलब एक आपको होता है रूम एक आपका अपना भी पर्सनलाइज्ड होता है आपके अपने हिसाब से, मूड के हिसाब से। अब आती है बारी फर्नीचर की। फर्नीचर होता है क्लाइंट की चॉइस पे। अब जैसा अब लोग यूजुअली अपनी चॉइस पे बनवा रहे होते हैं, अगर उन्हें क्लासिकल कहा है तो उसके मुताबिक दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने देना है तो मैं उनसे पिक्चर्स ले लेती हूँ कि आपको इस तरह का चाहिए। ट्रेंड क्या कहता है, एक मियां बीवी कमरे में क्या क्या, एक डबल बेड होना चाहिए, साइड टेबल्स अभी भी हैं, इन है, क्या ये बताएं। वो सब कुछ है, साइड टेबल्स अभी तक जिंदा है, अभी भी है, वो आपकी वॉल माउंट भी लगती हैं, आपकी फ्लोर पे भी पड़ी हुई है, डिपेंड करता है आपका बड़े ताज वाला अभी भी बेड चल रहा है, वो अब मैंने देखा दोबारा इन हो गया, इट इज अगेन क्लासिकल डिजाइन है जिसमें फोम लगे होते हैं, वो देखा यू हैव सीन द फोम लगे हुए, फिर वो मेरे कमरे में फोम वाला ही है, लेकिन है स्ट्रक्चर उसका वुडन है, लेकिन अंदर मेरा भी स्ट्रक्चर, आई थिंक यू हैव सीन इट, तुमने तो मेरा फर्नीचर देखा है? नहीं देखा। अच्छा, सामने जो ड्रेसिंग भी अभी भी है जिंदा? हाँ, ड्रेसिंग भी है,
लेकिन ड्रेसिंग में आजकल आपने देखा होगा पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे आइडियाज आ सिर्फ गए हैं। ग्लास होता है और नीचे बस हाँ, एक शेल्फ बैकलाइट होता होती है मेरा वही उसमें, वो ठीक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और कॉफी चेयर जरूरी है कमरे में ही हो क्या? इट कैन बी अनदर कमरा एज वेल जहाँ पे कॉफी चेयर्स और आप हाँ, उसको वही बात होती है ना कि आपके रूम की कितनी स्पेस है। अगर आप उसमें देख रहे हैं कि अगर सिर्फ बेड तक है तो फिर आपको यू डोंट नीड टू पुट एनी चेयर और सोफा। या प्रेफरेंस भी हो सकती है ना, हो सकता है हाँ। कोई चाहता हो कि उसके कमरे में चेयर्स हों, कुछ लोग नहीं चाहते। ऐसा कारपेट कहाँ रखते हैं जो बेड रग के- होता है? हाँ। मैं जिस तरह मैंने रखा हुआ है अपने बेड के फौरन बाद रखा हुआ है। अच्छा, वो छोटा पीस है। हाँ, छोटा पीस रखा हुआ है, हाँ। तो मैंने उसके बाद रखा हुआ और फिर हमने डाइनिंग के नीचे बिल्कुल रखा हुआ है। हाँ, वो सही carpet, किया है। ठीक है। मुझे पता है व्हाट एल्स कैन अमेंडमेंट हो सकती है, कैसे रख सकते हैं। ये बड़ी मजे की बात है। आप लोग देखिएगा अपने डाइनिंग के नीचे एक छोटा सा रग रख दे, इतना कोई क्लासी रखता है वो उससे। और अपने बेड के फौरन बाद आप एक रग रख लें, इट लुक्स वेरी नाइस। व्हाट एल्स? लेकिन बेड के ना आगे नहीं रखा जाता। अच्छा। वो बेड का हाफ उसमें होता है रग का, अगर आपका बड़ा है तो आप उसके आगे फिर ऑटोमैन रखते हैं, क्योंकि वो ही एक स्टैंडर्ड है कैसे? मुझे बताएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सेंटर रखा हुआ है ना, तो ये अगर इतने साइज का आपका रग है नहीं, तो छोटा है। आपका इससे छोटा है। छोटा वो बेसिकली आपको होते हैं छोटे रग जो होते हैं ना, ये हमारे हॉलवेज के लिए होते हैं जहाँ आपने नहीं, कंट्रोल रखा है। वो जो पता है वो आप उससे कह रहे हैं, वो नहीं। नहीं आई गेट यू कि आप उसको पिछला कहाँ छोटा रखूं? वाला वो आप कहीं ड्रेसिंग के आगे रखें जहाँ आपका ऑटोमैन पड़ा हो। बेड के आगे वो नहीं अच्छा लगता। बेड के आगे वो है ना उसका, वो क्या कहते हैं? ऑटोमैन। हाँ, ऑटोमैन है, हाँ, हाँ। तो वो ये होता है कि आपके हाफ बेड में आना चाहिए बड़ा रग लें आप, ठीक है। आप यहाँ जाए वी सर्फेसेस आपको इतना अच्छा मिलता है। अच्छा, एसन के हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम Clutter नहीं हो जी। जाएगा बहुत? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको, आपके देखने वालों को बहुत सलाम। माशाल्लाह Good morning. अगर वो कराची में बचन तो बाहर की आमद आमद है। अच्छा, तो एहसन भाई थोड़ा सा, एक तो आवाज़ आपकी थोड़ी कट रही है तो हमें आवाज़ नहीं आ रही, तो जगह तब्दील कीजिए ताकि मैं आपको तंग कर सकूं। नहीं, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। एहसन भाई जगह तब्दील कीजिए ताकि हम आपको सही तरह सुन सकें। एहसन भाई दोबारा कॉल कीजिए। याहिया की कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम याहिया, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मंडे मॉर्निंग। आप सबको मुबारक हो और आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। तबीयत ठीक है आपकी? हलीमा, मुझे बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है। थोड़ा मुझे थोड़े साइनस की वजह से खुदाई कसम आपने फोन शुरू ऐसे किया जैसे कि वो जिसके पैसे नहीं देने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, कब दोगे यार? बात पहली तारीख आ गई है। दिलाओ, ये जो याद नहीं दिलाया, पहली तारीख को बहुत से लोग आ जाते हैं। अच्छा, हलीमा जितनी सीरियस क्यों है भाई? हमारी हलीमा प्रिंसेस तो इतनी सीरियस लग रही है मुझे। सीरियस? आज तो मैं खुश हो। आई थी जब तो सीरियस नहीं थी, लेकिन अब सीरियस हूँ। अच्छा ठीक है, समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड आई थिंक सो। अच्छा एनीवे, देखिए That's the मेरा news. सवाल ये है कि जहाँ ड्राइंग रूम की बात हो रही होती है ना, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे फादर थे, वो जरा इनोवेटिव आदमी थे। जब हमारा अलग पहले बड़ा घर में हम रहते थे, तो अब मेरे फादर ने क्या किया था कि जो अपने ड्राइंग रूम में ना बेसिकली चारों तरफ चार दीवारों पे ना 4 शोबे की हैंडीक्राफ्ट जमा करके लगाए थे, रैक्स बना के। तो इतना खूबसूरत लगता था कि बड़ा अच्छा लगता था। मेरा भी इनसे ये सवाल है कि देखिए हम अपनी ड्राइंग रूम के अंदर, ये एक ड्राइंग रूम में अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना, आपकी एक कल्चर की, आपकी चीजों की नुमाइश होती है। अब मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो इतनी फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है ना कि हर आदमी एक 6 महीने बाद न्यू ट्रेंड मांग रहा होता है, तो उसको आप कैसे कूप अप करती है और आप क्या लोगों को समझाती है कि भाई ये सस्टेनेबल चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सस्टेन करनी पड़ती है, जिसमें जो फौरी तौर पर हर कोई चेंज नहीं करा सकता ना, तो आप उन लोगों के पास उनके क्या मशवरा देती हैं जो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि बार बार हम अच्छा याहिया, मुझे ना ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। काली अंधेरी रात पड़ी होती है, सारे गेस्ट आके बैठते लाउंज में ही हैं, वो सारी जिंदगी अकेला पड़ा रहता है और वो सोफे पे कपड़े रखे होते हैं या शॉपर चढ़े होते हैं। पता नहीं किस इंसान के लिए वो ड्राइंग रूम। असल में मसला पता है क्या, पहले ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। देखिए अब तो प्रॉब्लम ये होगी ना, घरों में गेस्ट आने का रिवाज भी कम हो गया। पहले तो गेस्ट आते थे तो बैठाते थे, खास खुसूसी मेहमानों को। और ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई आप अपनी चीजों को अब गाड़ी में ले ली, आपने गाड़ी पे आपने इतने अच्छे उसके कुशन से सब आपने ऊपर से और कपड़ा चढ़ा के, भाई जब आप अपनी चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते हो, वैसी चीजों का क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया आपके कॉल का, थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव एहसन अगेन ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम एहसन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी, इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले वाकई ड्राइंग रूम बहुत भरा होता था और आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। अब हम देखते हैं कि लाउंज बड़े बड़े भी हो गए और उनमें ज्यादातर अपने पराए मेहमान सब वहीं खाना बैठना, ड्राइंग रूम बेचारा बिल्कुल आपने सही नशा खींचा। लेकिन मैंने अपना स्टडी रूम जो बनाया ना अपना,
पढ़ने का, रिसर्च का सारा वो ड्राइंग रूम पे बना लिया। मैंने कहा भाई जब कोई इसमें कुछ नहीं कर रहा तो मैं इसको करूंगा, सजाऊंगा। अच्छा मैडम से मेरा एक सवाल है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है कि हर कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक एनर्जी होती है, और अगर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उस कलर से मैच कर जाए, जैसे कि उमूमन लोग लिबास के इंतखाब में कलर का इंतखाब करते हैं, तो फिर वो पूरी एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह घर में अगर मुख्तलिफ कलर उसी हिसाब से होते हैं, तो जैसे आजकल एक पूरी दुनिया में ग्लोबल थीम है ओपननेस की, कि कुशादगी हो, रोशन हो, किचन, लाउंज, बड़े बड़े सही, ठीक हो गया। तो मैं एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा था, ये उस हवाले से कि देखिए मुझे थोड़ा शौक है किताबें रखने का ना, बुक शेल्फ और छोटी लाइब्रेरी बनाने का, मैं लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ। तो अगर हम अपने घर में बुक शेल्फ बनाना चाह रहे हैं, किताबें रखना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत की, तो उसकी कौन सी मुनासिब जगह है? बेडरूम तो मेरा ख्याल सही नहीं, लाउंज है, लिविंग रूम, मेरा ख्याल है दूसरा घर ले लें एहसन भाई, दूसरा घर ले लें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आमना जी है हमारे साथ। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अपने कॉलेज की तरफ जाएंगे, वो काफी देर से इंतजार करें, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि दोबारा से कॉलर्स आ जाए, हम सवालों की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। पहले बेडरूम के हवाले से हमने बात कर ली, अब उन्होंने ड्राइंग रूम का पूछा। एक तो ड्राइंग रूम जो है मुझे लगता है पहले थोड़ा पर्दे वगैरह का भी कॉन्सेप्ट था, तो इस वजह से भी ड्राइंग रूम को अलग बनाया जाता था। अब उस तरह से क्योंकि नहीं होता, घर पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको ख़वातीन भी जानती होती हैं, तो अब ड्राइंग रूम से निकल के हम लाउंज में आ गए। लाउंज को ज़्यादातर लिवेबिलिटी के हवाले से बनाया जाता है कि घर वाले भी उसमें रह सकें, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन भी हो, और जब मेहमान आए तो वो भी वहाँ पे आसानी से बैठ सके। उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी है? क्या रैक्स होने चाहिए, क्या ऑटोमन्स होने चाहिए, क्या कंसोल्स होने चाहिए, सोफ़ास किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं? टीवी लाउंज स्पेस जो होती है ना, यूजली सब लोगों के लिए होती है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल ड्राइंग रूम्स जो है ना वो यूज़ नहीं होते, और वो बहुत ही कम, लाइक आपके पूरे घर में से आपका कोई 10% उसको यूटिलिटी उसमें आ रही होती है। तो अब लाउंज का ये होता है कि वो भी फिर अच्छी स्पेस हो, उसमें आपकी सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा हो, लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल जोन है। आपको वहाँ पर ज़्यादा हैसल मतलब नहीं करनी कि मतलब बहुत क्लटर ना हो, लोगों मतलब टेबल्स बहुत ज़्यादा ना रखी जाएं, सेंटर टेबल हो, साइड टेबल हो, और बाकी आपके सोफ़ा सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब वो जो एक क्वेश्चन था कि बुक शेल्फ्स, वो भी वहीं पर ही दी जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कहाँ एरिया है, किस साइज़ में हम दे रहे हैं, वॉल हमारे पास फ्री है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ टीवी वॉल भी आती है। क्योंकि यूजुअली दूसरा कमरा यूज़ कर लिया जाता है स्टडी रूम। जैसे हमारे पास एक कमरा है तो वो गेस्ट रूम है, दूसरा कमरा है तो हमने उसको स्टडी रूम बना दिया, क्योंकि देयर वाज नो स्पेस इन द लाउंज। ठीक है, लाउंज में माशाल्लाह इतनी है, एक तो अल्लाह ताला खुश रखे अलमारियों को, जो बचपन में एक अलमारी बनती थी ना, मुझे इससे मिडल में एक अलमारी बनती है, बर्तन रखना। हमारे घर में वो थी लेकिन हमने खत्म करा दी। अब वो अब नहीं है ट्रेंड में, खत्म करा दिया उसको। अब वो ट्रेंड में भी नहीं है, खत्म करा दी। वो ट्रेंड इतना पुराना हो चुका है। हाँ, वो अब नहीं है, आती ही नहीं है, बस बहुत कम। ना हमारी फिक्स्ड है। फिर हमारी भी फिक्स थी, वो खत्म करा दी, निकलवा दिया सब कुछ वहाँ से। अच्छा, लेकिन उससे ना बहुत ज्यादा स्पेस मुझे लगता है जैसे ऑक्यूपाइड हो जाती थी, और अब उसकी जगह आप वो वॉल बना देते हो, फीचर वॉल बना देते हो, या टीवी जिसके ऊपर लगना होता है, वो ज्यादा बेहतर लगता है। वो वेस्ट एरिया बेसिकली। तो वो बिल्कुल सही है, ट्रेंड में आपको पता है खत्म हो गई ये चीज़। लेकिन मुझे उतरवाने का कभी कॉन्सेप्ट था कि इसको उतारी जा सकती है, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको उतार दिया जाए। वैसे हाँ, व्हाई नॉट, मैंने कभी सोचा उसको उतरवा दिया जाए। पर क्योंकि हमारे घर में ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में हमें लग रहा था कि हमने सारी गली को हमने बर्तन देने हैं, क्योंकि हाँ जब भी कुछ होगा तो मेरी अम्मा को लगता था कि उन्होंने बर्तन सप्लाई करने। हमारे घर इतना बर्तन है कि आई कैन नॉट टेल यू। हमारे घर में ग्लास आते हैं इस तरह कि एक बार ग्लास आएंगे तो कहेंगे मैं कि रख दो, अभी दूसरे वाले निकाल दो, अभी ये इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद वो अलग गिलास आते हैं, तो ये अलग चीज़ होती है। मुझे एक बात बताएं, सहर हमारे साथ है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। सहर, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज मेरा नाम पूरा नहीं लिया गया, सहर कहाँ है? मैं नाराज हूँ आपसे। मैं सबके कुर्बान जाऊं, अपने प्यारे बच्चे के क्यों नाराज हैं मुझसे? सूट भेजे मुझे। मेरे ग्राई होके मुझसे नाराज कैसे हो सकते हो? बच्चे लोग मुझे धड़ाधड़ तोहफे भेज रहे हैं, धड़ाधड़। सबके कुर्बान, मैं पिंडी अचनी ते तुसा जो के तोहफे भी अचने।
चलो फिर अच्छा होता है फिर आनो तो फिर। अच्छा है अब तो लाहौर आने का टाइम हुआ हुआ है, आप किधर इधर आ यार, रही वैसे हैं? सही आजकल कह रही तो है। दिल कर रहा है लाहौर हलीमा भाग के आ जी, जाए अब बंदा। तो मरी आ गया लाहौर में, ना पूछे, मजे ही बड़े आ रहे हैं। मैंने इंशाल्लाह जुमे को आना है लाहौर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हुमायूं भाई, आज मैंने एक बड़ी ज़रूरी बात कहनी है अपने व्यूअर्स से आपके बिहाफ पे, अगर आप मुझे परमिशन दें। वो ये कि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं भी उनमें शामिल हूँ, आपकी मिसेस को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने सारे व्यूअर्स से जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट आपके बिहाफ पे करना चाहती हूँ कि अगर हमारी प्यारी भाभी हम नहीं आना चाहती ऑन एयर और वो नहीं अपने आप को पब्लिक करना चाहती, प्राइवेट पर्सन है, तो प्लीज 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 बार बार ना कहें, क्योंकि कहने वाले को भी एम्बैरेसमेंट होती है और Thank सुनने you. वाले को भी। थैंक यू, तो बहुत ये मैं शुक्रिया आपके बिहाफ पे बात करना चाहती हूँ, यार, अगर thank कोई you. मान ले तो मेहरबानी। ये मैं- हमारा आपसे प्यार और आप नाराज हो जाते हैं, कितनी बुरी बात है। आई लव यू फॉर दिस, कसम से इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना लव यू ऑल, क्योंकि मुझे ऐसे Love लग रहा you. था आप ये बात कहना नहीं चाहते, मैंने कहा मैं कह देती कही हूँ, भी अगर मैंने किसी को बहुत समझ में नहीं आ नहीं, जाए। हुमायूं ने काफी दफा ये बात कही है, कही है। लेकिन समझने वाले जाहिर है आपको पता है लेकिन समझ- आई रिस्पेक्ट हो दैट, एक सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने यकीन हो सकता है कि मेरी बात दिल पे असर कर जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। कुछ इज़ा से पूछेंगी, फिर पूछ के फिर हम अगली कॉलर लें। एक्चुअली सुबह से लाइट नहीं है, मैं देख नहीं पा रही आपके प्यारी प्यारी मुखड़ियाँ, और मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं कुछ क्या पूछना चाहते हैं। यार मैं पूछे पूछूं छोड़े क्या? आप, बस मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, आप बस इसी पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत तो शुक्रिया हमेशा से प्यारे हैं। कॉल अल्लाह ताला आपको करने खुश के आबाद अल्लाह ताला रखे, को सलामत रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आमना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड हेलो। Hello. क्या बात है भाई, रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में तो आज झकास लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे पता है आमना जी, मेरे कलर कॉम्बिनेशन अच्छे इसलिए हुए क्योंकि हलीमा लेती है रेडीमेड ज्यादातर कपड़े, तो वो जाहिर बात थॉटफुल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो मुझे बता देती है, तो मैं फिर वो बना लेता, तो वो लग जाते हैं अच्छे, तो इसलिए मेरे थॉटफुल तो आपका कॉम्बिनेशन। माशाल्लाह आजकल सारा ही हलीमा का भी है, बल्कि पिछले हफ्ते मैं कॉल नहीं कर सकी हलीमा, पिछले हफ्ते का भी। एक तो ये जो इसको एक दिन इसने शॉल पहनी हुई थी, शायद बेगम ने इसको दी थी, कलरफुल सी शॉल। हाँ हाँ हाँ। और जो आपने कपड़े लास्ट वीक में कर नहीं पाई कॉल, लेकिन ये सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और बहुत अच्छा मुझे शुक्रिया। ये बताएं, जो आज गेस्ट आई हुई हैं बहुत प्यारी सी माशाल्लाह, ये मुझे हलीमा के मतलब बहुत हलीमा से शुभात आ रही है। हाँ 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 हाँ। कभी जॉ लाइन देख रही हूँ, कभी नाक देख That रही is हूँ, true, कभी true. बोलने का यस, style। आप सही कह रही है। बहन मुझे से खुद जब इज़ा से पहली दफा मुलाकात हुई और मैंने इज़ा को स्माइल करते हुए देखा, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे ये मैं अपनी ही स्माइल देख रही हूँ शीशे में। ये पहली दफा का ये मुझे ये बिल्कुल थॉट आया, तो वाकई हाँ, हमारी बहुत बात शक्लें आ रही है। मिलती हैं। शक्लें मिलती हैं, स्माइल बहुत डिफरेंट है आपकी और उनकी। हाँ, मैं फिर वही जब बोलने का मैंने काफी देर तक सोच लिया, मैंने कहा नहीं 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 मिल नहीं रहे। वरना बहनों का बोलने का स्टाइल बहुत मिलता हाँ, है, बहनों इवन का। रिलेटिव्स का भी। हाँ, कजन से बहुत मिलता है। हलीमा की एक आध बहन लगती है इनकी तरह, मैंने एक को देखता है जो वाली ना, जो उसकी शादी भी हुई, इनकी तरह हाँ। लगती है? नहीं, मुझे लगती है थोड़ी सी। अच्छा आमना जी, जिंदगी में अगर आपको कोई 3 चीजें कहा जाए कि आपने उसके बगैर नहीं रह सकती, कोई भी टॉप ऑफ द माइंड क्या आती है, जल्दी से बताएं कौन सी 3 चीजें। चीजें या रिश्ते? नहीं, चीजें भी हो सकती, रिश्ते भी हो सकते हैं, एनीथिंग कम्स उसके अंदर आप रिश्ते डाल सकती हैं, लेकिन हमने चीजें पूछा। आपने चीजें, ओके, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती। चीजें, आई थिंक छोटा सा एक वो मोबाइल, लेकिन छोटा वाला मोबाइल या लैंडलाइन, जिससे मैं राब्ते में रह सकूं That is अपनी so अम्मी से, true. बच्चों से, लेकिन टच वाला, वो स्मार्टफोन नहीं। एक चीज। ठीक है। दूसरी जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, आई डोंट थिंक सो कि इतना मैं डिपेंड किसी चीज पे करूंगी कि मैं उसके बगैर रह ही ना सकूं। आई डोंट थिंक सो। कुछ भी हो सकता है आमना जी, पानी हो सकता है, शौहर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। नहीं, रिश्तों में तो फिर देखो ना, फिर तो जो रिश्ते आपके करीब के रिश्ते हैं, माय ठीक है। सिबलिंग्स, नहीं देखो, रह नहीं सकते, इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। हम सब रह सकते हैं, मतलब अल्लाह ना करे। एक्चुअली रहना कुछ नहीं पड़े चाहते, कर लेते हैं। तो रहना नहीं चाहते। मैं अपने पेट्स के बगैर नहीं रहना चाहूंगी, और मैं अपने बहन भाइयों, अम्मी, बच्चों के बगैर नहीं रहना चाहूंगी। वो जो से और खास किस्म की third- स्मेल आती है और डीएचए के पास से, वो उसके थर्ड, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं रहना चाहूंगी कभी भी। रियली? यस, मैं रह चुकी हूँ, आई हैव गॉन अब्रॉड, बहुत मौके लगे हैं जाने के, एंड बिलीव यू मी, जब मैं बाहर से अपने मुल्क उतरती हूँ, मेरा बस नहीं चलता कि मैं एयरपोर्ट पे, हालांकि कराची एयरपोर्ट का क्या हाल होता है कि हर पोर्टर को गले लगा लूं, जमीन को चूमना शुरू कर दूं,
एवरीथिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है, आई कांट टेल यू। जो की मिट्टी है ना, आई हैव गॉन टू सो मेनी कंट्रीज, लेकिन एग्री पाकिस्तान से बेहतर, हाँ घूमने फिरने जाओ, बट बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। इस मिट्टी से बेहतर कोई मिट्टी कोई नहीं मिट्टी नहीं, ये बात है। थैंक यू सो मच आमना जी, आपने बहुत सही बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे जो हम जिस तरह से फील करते हैं वो दुनिया की किसी भी मुल्क में नहीं कर सकते। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इज़ा की तरफ जाएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ और मैं अपने घर में उसको बिल्कुल वैसा बनाऊंगी जैसा मैंने सोचा हुआ है। तुम ऑप्शन तो मैं गेस करता हूँ। सिर्फ वही चीज़ है जो मैंने सोची हुई है और मैं मंसूर को कहती हूँ ये होगा तुम्हारा इम्तिहान। मैं तुम्हारी आर्किटेक्चर की डिग्री को आग लगा दूंगी अगर तुमने मेरा घर का ये हिस्सा वो ऐसा ना बनाया जैसा मैं चाहती हूँ। गेस करो, इतनी तो मैंने वो दे दी है हिंट्स। डज इट पानी से रिलेटेड है कुछ? मे बी है ना, पानी से रिलेटेड है ना। तुम्हें कोई ऐसी नेचुरल चीज चाहिए उसके अंदर? नहीं, जल्दी बताओ। तुम्हें पूल चाहिए अंदर घर के अंदर? गलत जवाब है। जवाब है किचन। किचन वैसा होना चाहिए जैसा मैंने सोचा हुआ है। वो कैसा? तसव्वुर में जैसे मेरे ख्यालात में वो किचन है कि बहुत लेविश भी ना हो लेकिन देखने में अच्छा हो, लेकिन आजकल के मटेरियल वाला ना बना हुआ हो, लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए और उसके अंदर जो शेल्स होने चाहिए वो रिवॉल्विंग होने चाहिए। मुझे घुस घुस के अंदर चीज़ें ना उठानी पड़े, वो बाहर निकल के आ जाए शेल। तो इस तरह का मैंने सोचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं जिससे आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है उनका मटीरियल शायद इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं चल सकता। इज़ा, घर के हवाले से जब भी ख़वातीन को मैंने बात करते हुए सुना है वो किचन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं और मर्द हज़रात कहते हैं किचन ही तो है, ठीक है बन जाएगा। किचन के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अब मॉडर्न भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं? वो आइडियाज़ क्या हो सकते हैं? कहाँ पे किचन रेंज होना चाहिए, कहाँ पे डर्टी किचन होना चाहिए, कहाँ पे प्लेसमेंट होनी चाहिए फ्रिज की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, किस तरह से आप उसको डिज़ाइन करती हैं? किचन का ना वो भी स्पेस पे है, यूटिलिटी। कुछ लोग ओपन किचन पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पर स्लाइडिंग डोर लगा दें ताकि कोई जो स्मोक है या कोई भी खाने पकने की खुशबू है वो बाकी एरियाज़ में ना जाए। और ये होता है यूजली पूरे घर में, पूरे खाने की खुशबू पूरे घर में कोने कोने में घुसी हुई होती है। अच्छा इज़ा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात समझाती हैं कि जो भी आपने गूगल पे इमेजेस देखी हुई हैं या पिंटरेस्ट पे आपने इमेजेस देखी हुई हैं वो बाहर के ममालिक के लिए तो एप्लीकेबल है क्योंकि वो उतना ज़्यादा भुनाइयों वाले खाने नहीं बनाते, लेकिन हमारे मुल्क के लिए शायद वो इतने ज़्यादा जेलन ना हो सके वो चीज़ क्योंकि हमारे बिल्कुल डिफरेंट खाने हैं, पूरा दिन खाने बन रहे हैं, थोड़ा ग्रिल कर लिया। तो स्टोव भी बहुत कम इस्तेमाल वो तो ग्रिल भी अंदर नहीं रखते, वो भी उन्होंने गार्डन में रखा हुआ होता है। तो आप क्या इस तरह से समझाती हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए नहीं है? हाँ बिल्कुल है। उसकी फिर लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि हमें जो फैंसी किचन है वो हमारे मतलब जो सामने सामने नजर आए और बाकी डर्टी किचन तो मस्ट होता है। वो कहते हैं कि हमें डर्टी किचन में बिल्कुल सॉलिड वुड लगाएं ताकि वो लॉन्ग टर्म चलना है, उधर हैवी कुकिंग होनी है। और जो बाकी जो फैंसी किचन है जो शो के लिए है उसमें फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इंस्टॉल हो जाती हैं। बाकी आइलैंड होता है जहाँ ड्राई काम हो। अच्छा इज़ा, मेरे जो EP वही पूछ रहे थे एम्बियंस ऑफ रेस्टोरेंट, लेकिन मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट दूसरी तरह करूँगा। कितना ऑर्गेनिक चीज़ें एक घर में या रेस्टोरेंट में रखने से उसका एम्बियंस बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जैसे प्लांटर्स आप रखते हैं, आप ऐसी चीज़ें जो कि जानदार हैं वो रखते हैं, उससे क्या एक वाइब डिफरेंट हो जाती है? ये डिपेंड करता है क्या चीज़ें उस पर रखना है, कभी इट ऑलवेज गो राइट। अब ये डिपेंड करता है कि सस्टेनेबिलिटी पे, आपके इंटीरियर आर्किटेक्चर सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हों वो आप यूज़ करें तो उससे भी आपके घर की पूरी वाइब चेंज हो जाती है। अब जैसे आपने प्लांटर्स की बात की है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हम इंडोर जो है ज़्यादा नेचुरल प्लांट्स ही रखें। कौन से रखे जा सकते हैं? स्नेक प्लांट हो गया, जैसे आप एक और एलोवेरा हो गया,
और उसके अलावा मनी प्लांट है, कैक्टस भी है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता यार। मैंने कैक्टस के बारे में एक बात सुनी, कहते हैं कि गुड लक लाता है कैक्टस, ये बात सच है? मैंने कैक्टस के बारे में बड़ा सुना। यू कैन आस्क शबाना। शबाना, वी कैन आस्क शबाना, वैसे दैट इज वेरी ट्रू। पर मुझे बताएं, जितना भी घर होता है अब वॉल हैंगिंग्स का बड़ा रिवाज आ गया है। आप अपने ग्लोब्स के आगे, शैंडलियर्स के आगे, जैसे मेरे घर पे आप जाएं तो शैंडलियर के आगे हमने एक लगाए हुए, लग वो बड़ा जहर रहा है लेकिन हमने वो हैंगिंग लगाई हुई है। कितना हैंगिंग्स का रिवाज, और हैंगिंग्स में क्या क्या ला सकते हैं? हैंगिंग लाइट्स, और उसके बाद हैंगिंग में तो आपके फ्रेम्स भी आ जाते हैं, मिरर्स बेले भी तो आती है, बेले। हाँ, बट ये जैसे आप आपके वो किचन में लगी हुई है, ये भी हैंगिंग ही है। बट देयर आर सम अदर थिंग्स, जैसे फ्लोटिंग शेल्व्स होगी, ये भी हैंगिंग हम इसको बोलते हैं। इस आपकी बैक साइड पे ये जो फ्लोटिंग शेल्व्स ये लगी हुई हैं वॉल पे, इनको भी अब आप हैंगिंग ही शेल्व्स बोलते हैं। अब हैंगिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइट्स का बहुत ट्रेंड है, बेडरूम में लग रही होती हैं, आपके लाउंज में लग रही हैं। आपके जैसे घर से खत्म होता है, घर के बाहर के लाउंज होता है, वहाँ पे अक्सर लोग, फखर भाई जैसे लोग फ्रिज रख देते हैं अपना, ठीक है, फ्रिज को कुछ होना, ठीक है, फ्रिज वहाँ पे रखा होता है, उस जगह नहीं करना। फखर भाई मना कर रही है, क्यों कर रहे हैं आप? तो वो जो बाहर वाली जगह है उसको पता है कैसे उसको बेहतर किया जाता है। छोटी सी गैलरी अगर आपके घर में बाहर वाली है, उसमें क्या क्या चीजें रख सकते हैं? क्या घर के अंदर गैलरी है? नहीं, आपका घर जब खत्म होता है ना, हर घर में एक बाहर छोटी सी गैलरी होती है जो फिर ग्रिल लगी होती है, जिसका घर रोशन वाला होता है, उनके होते। तुम्हारे घर में भी है बालकनी में? टेरेस, कोई टेरेस ओके, टेरेस में सिटिंग, वो भी आपकी स्पेस अगर ज़्यादा है तो वहाँ आप आउटडोर सेट्स रखें, सिटिंग सेट्स, ठीक है, उसके अलावा प्लांटर्स रखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आ गई हैं। और आप आर्टिफिशियल ग्रास भी लगा सकते हैं। अब वो रंग वाला है, पेंट के आप अपने गमलों को रंग करते पहले होता था, या अभी अब ज्यादा ऑर्गेनिक ज्यादा चलता है कि वो ज्यादा अच्छा लगे? वो कर रहे हैं, आप पॉट्स को पेंट कर सकते हैं। कौन सा रंग आप लग? डिपेंड करता है आपको कौन कौन से कलर्स चाहिए। हमें तो बचपन से मरी से हम लाल करते आए हैं, आज तक लाल पे ही गुजरे। लाल और ऊपर एक पट्टी सी जो है व्हाइट की जाती है, ऐसे ही है। स्कूल्स में ज्यादातर होता है, हमारे घर में अभी तक है नहीं। लेकिन आज जब बहुत सारे लोग अब डिफरेंट करने लग गए हैं, लोग येलो करने लग गए हैं, ब्लू करने लग गए हैं, डिफरेंट इस तरह की चीजें करने लग गए। पॉट्स बहुत प्यारे आए हुए हैं मार्केट में। अब हम बाहर आ ही गए हैं घर से बाहर, तो जरा बाहर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, बाहर की चीजों को हम समझते हैं कि इसके अंदर से हमने जल्दी से गुजर जाना है, ठीक है, क्योंकि मकसद तो घर पहुंचते ही अंदर जाना है। बाहर की एस्थेटिक्स पे हम इतना ज्यादा जोर नहीं देते। या आप जैसे किसी के घर में एंटर हो तो एक गली सी नजर आएगी जिसके अंदर झाड़ू भी पड़े होंगे, पोछा भी पड़ा हुआ होगा, गंदी टूटी हुई बाल्टी भी पोछे की पड़ी हुई होगी, वो चीज़ें मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जी कहाँ रखें, कहीं ना कहीं तो रखनी ही है ना। क्या उसके लिए अगर मैं अपना घर डिज़ाइन करूँ और मैं आर्किटेक्ट को या इंटीरियर डिज़ाइनर को कहूँ कि इन चीज़ों के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए जिससे बाहर ये चीज़ें ना हो, मतलब वो जो गली है, जो पैसेज नज़र आ रहा है आपको, उसमें नहीं पड़ी होनी चाहिए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बाहर के घर भी तो होते हैं ना, वहाँ पे भी कोई ना कोई तो जगह ये डिज़ाइन में रखी जाती होगी कि वहाँ पे ये चीज़ें रखनी है। तो पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, या आप लोग क्यों नहीं सजेस्ट करते कि ये एस्थेटिकली बुरा लगेगा? अब हम करते हैं सजेस्ट, क्योंकि इस तरह होता है, उसके लिए स्पेस बनानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली घरों में ना लॉन्ड्री एरिया होता है, लॉन्ड्री के साथ उन्होंने एक कैबिनेट बनाई होती है जहाँ आपका मॉप और ये सब चीज़ें जो जिससे आपके क्लीनिंग जो आपके आइटम्स हैं ना वो वहीं पर ही रखे जाते हैं, तो वो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। अब जो घर में रह रही है ना लोग, अब उन पर भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है कि वो अंदर चीज़ पड़ी रहे। अब ये क्या आप क्लीनिंग करके अंदर रख दें और उसके बाद फिर जब वो बाहर निकालते तो वो बाहर ही पड़ी रहती है, इसलिए हमें जो उनकी गलियां जो है वो अनटाइडी लग रही होती है। नहीं तो अब ये तो जिस तरह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, अब हम ये भी देखते हैं कि गलियों को भी चेंज करने का आ गया है कि आप गलियों को भी उस तरह से एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाएं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते, अभी भी नहीं देते। तो क्या आर्किटेक्ट जब डिज़ाइन कर रहा होता है उस वक्त तो हर चीज़ बन रही होती है ना, और हर बंदा खुश भी बड़ा होता है कि जी मेरा घर बन रहा है, क्या उस वक्त उनको ये समझाया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं या आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी? वहीं पे एक छोटी सी चीज़ बना देते हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी दीवार उसके आगे आई हुई हो ताकि किसी को दूसरे को नज़र ना आए ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें भी तो घर का हिस्सा ही है ना, उसको भी आप उसी के अंदर डालते या नहीं? आप लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम भी इसके लिए अलग से डिज़ाइन नहीं करेंगे। अब ये वही बात आती है ना कि हमने कहाँ पर उसको देना है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने ना स्पेस खुद भी प्लानिंग की होती है कि जैसा हमारा लॉन्ड्री रूम है वो हमारा इस तरह होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए, तो हम लोग ये जगह जो जहाँ स्टोर होगा, आपके स्टोरेज वहाँ जहाँ होगी वहाँ ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। स्टोर जो होते हैं ना हर फ्लोर पे दिया जाता है अब के ट्रेंड में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। अभी मैंने देखा है यहाँ सोने के लिए कमरा नहीं है, कह रही स्टोर ज़्यादा है। हाँ, स्टोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आप वो कहते हैं कि जी हमें ग्राउंड पे भी चाहिए एक और आपकी ममटी पे भी चाहिए,
मम्टी पे एक रूम भी होगा और उसके साथ एक स्टोर भी वेरी होगा। ट्रू, वेरी ऐसा ट्रू। मौसम के साथ क्या फर्नीचर और सेटिंग बदलनी चाहिए? जैसे समर और विंटर हम दोनों एक्सपीरियंस करते हैं और स्प्रिंग भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्या मौसम के हिसाब से दिल के जो हम करते हैं, जैसे हम सर्दियों में हम बहुत क्लटर कर देते हैं, हम हर फर्नीचर को जोड़ जोड़ के रख देते हैं, हमारा सेटिंग चेंज होती है। गर्मियों में हम कुछ चीज़ें ममटी में रख देते हैं, हमारे सारा आधा ज़्यादा सामान वहाँ पर होता है। क्या ये करना चाहिए? क्या मौसम के हिसाब से फर्नीचर चेंज होती है? नहीं, फर्नीचर नहीं, कलर चेंज हो सकते हैं। लाइक आप बोर हो गए हैं, अगर 2 साल बाद 3 साल बाद आप कहते हैं कि जी मेरा लाउंज का सोफ़ा इसका फैब्रिक चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों सीजन आपने उनको यूटिलाइज पैसे खर्च कराने में लगी हुई है ताकि बीवियां देखें और पैसे मेरे भी खर्च हों। हाँ, लेकिन सेटिंग आपको इधर उधर करने का कोई फायदा नहीं। पिक्चर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, पैसे कहीं भी मत खर्च जाइएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इज़ा, औरत को प्यार और मोहब्बत के अलावा क्या चीज़ चाहिए होती है? फिर अपने शौहर को कहती है कि परा मत। ये पूछना था, ये कल का टॉपिक ये कल का। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। ये मुझसे कहा कल का टॉपिक? अच्छा, सॉरी, मैं माजरत में हूँ, मैं माजरत कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे दोबारा इंटीरियर के बाद वापस आता हूँ। अच्छा इज़ा, सो सॉरी, माय बैड। अच्छा इज़ा, मुझे ये बताए कि हम इंटीरियर की सारी इनसाइड एंड आउटसाइड की बात करती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लोगों की, वो होता है छत। अब लोगों ने छत भी डिजाइन करना शुरू कर दिए, बांस लगाना शुरू कर दिए, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो ग्रीन कलर का होता है, हाँ, ऑस्ट्रोक्राफ्ट लगाना शुरू कर दिए। वो बड़ा मजे का लगता है। छत के साथ क्या क्या किया जा सकता है? छत को एक बड़ी यूटिलिटी बनाया जा सकता है। लोग क्या करते हैं, कमरा बना देते हैं और उसके बाद छत रह जाती है, या तो सोलर पैनल लगा देते हैं तो फौती हो जाती है छत। उसके ये होता है कि आप बारबेक्यू आप पॉइंट अपना वहाँ रखें, सिटिंग प्लान रखें, और ये गजीबोस बनाएं। अब तो हर चीज़ चल रही है। गजीबो इज वेरी एक्सपेंसिव। नो, इट्स नॉट। कितना लगता है पैसा? डिपेंड करते हैं कौन सा साइज है आपका, सारा वो आयरन वर्क। अच्छा, आप मिनिमम बता देना कि मिनिमम इतने बजट के अंदर एक अच्छा गज़ीबो। हमारा क्या लगा हुआ छत पे? कुछ भी नहीं, सोलर पैनल लगे हुए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, बिकॉज हमारे पास आगे भी टेरेस है, पीछे भी टेरेस है। तो हमने जो भी, हम छत पे कभी गए ही नहीं थे सोलर पैनल लगने से पहले भी, क्योंकि मैं अपने घर में भी अपने घर की छत पे कभी नहीं गई थी, क्योंकि बचपन में मामा जाने नहीं देती थी कि नहीं जाना। फिर बड़े होने के बाद एक और वो होता है कि अब नहीं जाना। और वैसे भी हम ऐसी सोसाइटी में रहते थे कि वहाँ पे अगर आप छत पे चले भी जाएं तो कोई इंसान होता ही नहीं था किसी और छत पे, तो आप पागल ही लग रहे होते थे। पिंडी में तो बहुत लोग छत पर होते हैं। मैं उस पिंडी में नहीं रहती यार, जिस पिंडी में छत पे लोग होते हैं। की बात करियो ना, कोई नहीं आता, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते तो बाहर ही निकल जाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। आज है इज़ा हमारे साथ, हम किचन की तरफ चलते हैं। ज़ैनब हमारा इंतजार कर रही है और साथ साथ हम कॉल भी लेंगे। कॉल किसकी है? इकरार भाई की है, नारोवाल से। आप जाएं इज़ा, मैं आ रहा हूँ अपना माइक लगा के। मेरे पांडे गिर जाते हैं ना थोड़े से। आ जाए इज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इकरार भाई? वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल चाल है? छुट्टी अभी बरकरार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आज तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आपकी गेस्ट भी, और मैडम ज़ैनब भी। क्या नाम है, मैं भूल गया हूँ। ये मैडम कौन सी थी साथ, भूल गया हूँ। ज़ैनब। भूले नहीं आप भाभी, भूले आप भाभी को कॉल मिलाता माशाल्लाह। तो हमारे भाई आपने मतलब शर्ट जो है ना इनके साथ की पहनी हुई है मैडम हलीमा की तरह, माशाल्लाह क्या मोहब्बत है। आखिर में याद आया, जीता जागता इंसान, मैं जीता जागता इंसान आपको नजर ना आया आपको? नहीं, वो असल में नहीं, मैं भाभी से रब्ता मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी हो गया है। अब बड़ा अशद हो गया कि भाभी से रब्ता करना चाहिए और भाभी से पूछना चाहिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह है, माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं हम। खामोश हो गए वो। अच्छा मैं ये डर से क्यों रहे हैं? डर सी जाती है सिला क्यों? अच्छा मेरा एक छोटा सा मुझे मशवरा दे ना। जी पूछे। मशवरा तो भाभी आज आपको देंगे कॉल के बाद, पर दे पूछें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कमरे में जो मेरा रूम है उसमें अभी ये, अब आप ही होंगे उस रूम में अकेले जो आपने आज तारीफें की है, पर जी क्या करना है उस अकेले रूम में? अच्छा नहीं अकेले नहीं, मतलब कह रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल जो नहीं होती पेंटिंग, ये जो आप आजकल
वो दीवारों के साथ चिपकाते हैं, यानी कि वो मैंने करवाई है। वो वॉलपेपर वॉलपेपर हाँ वॉलपेपर या पैनलिंग इस तरह बोलते हैं। तारीफ आपको नहीं भूली, लेकिन वॉलपेपर का नाम भूल नहीं, गया लेकिन आपको। मुझे अच्छा। बताएं इकरार भाई, पैनल है या पेपर लगा हुआ है? क्योंकि पैनल तो एक पैनल है ना, फटा है। ठीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने ना अभी कमरे में लाइटें तो मैंने आम की लगाई हुई है, ये जो अपना ट्यूब लाइट होती है, लाइट है जिनको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या अभी मुझे मतलब मुझे कोई सही लुक नजर नहीं आ रही। अभी मैं अगर उसमें वाइट लगा दूं तो वो उसकी शेड पे जो है ना कुछ पूछना है? ज्यादा ये पैनलिंग की बात करें, पीवीसी पैनलिंग हाँ जी, पीवीसी और लुक नहीं आ रही। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो लुक मैं चाह रहा था। आपने कुछ पूछना है, कमरे का साइज कुछ भी, कितना फर्नीचर, तो पूछ ले। आपके रूम का साइज क्या है? 12 बाई 12 का कमरा है मैडम जी, बड़ा कमरा है। ठीक है। तो कलर क्या यूज किए जो आपको लुक नहीं उसकी बन रही? कलर मैंने यूज किए हुए हैं, ग्रे कलर दीवारों पे यूज किए हुए हैं, लेकिन अभी तो पैनल लगा दी है ना, अभी तो वो पैनल है उस पर ग्रे। अच्छा, पैनल भी ग्रे कलर का ही है? जी जी ठीक है। और तमाम तर दीवारों के ऊपर पैनल है या कुछ पे सादा वाइट है या कुछ पे पैनल है? नहीं, 2 साइडों पे पैनल है, मतलब ग्रे कलर का, और दूसरी जो साइडों पे है उनमें मतलब जो है ना थोड़ा सा डार्क है, डार्क ग्रे है। ठीक है, ठीक है इकरार भाई, बहुत शुक्रिया। हम अभी इज़ा से पूछते हैं, इज़ा क्या ऐसे चीज़ तब्दीली वो कर सकते हैं जिससे उनका कमरा जो है वो अच्छा ज़्यादा। अब उन्होंने जो कलर चूज किया है ना वो बेसिकली ऑफिस कलर है। हाँ। इसलिए उनको वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पैनल्स आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं और हर कलर में, जैसे अगर आपको वुड कलर में चाहिए, यूजुअली घरों में वही कलर यूज होता है। मैंने वही किया। हाँ, तो वो ग्रे कलर ना इसलिए उनको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा अब देखिए पैनल तो उन्होंने लगा लिया, वो तो अब थोड़ा महंगा काम हो जाएगा। तो क्या जो दूसरा पेंटेड दीवारें हैं उनको उनका पेंट चेंज कर लें तो किस कलर का करें? ग्रे के साथ ना थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रे जो है ना बिल्कुल डल कलर है। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा लाइट कलर में जाते हैं, अब ये नहीं है ना कि उनका फर्नीचर कौन से कलर में है, अगर क्लासिकल है, मॉडर्न है, ये नहीं उन्होंने बताया। अच्छा, क्लासिकल के हिसाब से बता दें आप। मेरे ख्याल से तो क्लासिकल फिर उनको कर्टन्स में थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहिए, कर्टन थोड़े ब्राइट कलर्स के हो ताकि वो बाकी वॉल जो है ना वो फिर रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब, मैं आपको बता दूं, मैंने खाया ये 10 on 10 ब्रो। मुझे आप रेसिपी बताओ। जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो कीमा है वो मैंने 250 ग्राम लिया है। चिकन का तेल जो है 3 खाने के चम्मच जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय के चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय के चम्मच, नमक आधा चाय के चम्मच। पराठे के लिए आटा 2 कप चाहिए, मैदा 1 कप और घी 3 खाने के चम्मच इसमें आपने गूंदने के वक्त डालना है, और नमक हस्बे ज़रूरत। रेसिपी में बता दूं कि ऑयल के अंदर आपने चिकन डाल देना है और उसको बहुत अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि उसका कलर चेंज हो। जैसे कलर चेंज हो तो सारे मसाले आप ऐड कर दें, और चिकन का कीमा जो है उसका पानी आपने ड्राई करना है। जैसे वो ड्राई हो जाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए आपने साइड पे रख देना है। जैसे वो ठंडा होगा तो आटा गूंदने का तरीका मैंने बता दिया कि इसके अंदर घी लाजमी जाएगा। पराठे का जो आटा होता है उसमें घी ज़रूर जाता है। अब क्वांटिटी आप देख लें कि आपने कितना करना है, कितनी बनानी है। काफ़ी होगा। मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं रेसिपी में। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे घर में 10-12 लोग हैं उनके लिए बना रहे हैं, तो आप 1/4 कप 1/4 कप आप यूज़ कर लें घी का। तो उससे ये है कि पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मैदा डालने से ये होगा कि क्रिस्पीनेस जो है पराठे में बहुत अच्छी आएगी। और जब बैटर जो मिक्सचर है चिकन का वो ठंडा हो जाएगा तब आपने पराठे के। लेकिन आपने चटनी कब जल्दी से बता दें कि क्या रेसिपी? चटनी के अंदर मैंने पुदीना डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, टमाटर डालना है, इमली का पेस्ट और सिरका डाला है। अच्छा, मैंने आपसे सिर्फ कहा था, मैंने कभी कुछ नहीं खाया। यहाँ पे बहुत कम चीज़ें मैं जो खाता हूँ, यकीनन बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन आपसे इजाज़त नहीं मांग रहा, मैं दूसरा भी खाऊंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा ज़ैनब, मेरी बात सुन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले कीमे का सालन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी अफ्तार आप रमज़ान सीरीज़ कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कीमे का सालन बना लेंगे और अफ्तार के बाद जिसने भी थोड़ी बहुत रोटी खानी होगी वो कीमे के सालन के साथ खा लेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि अगले दिन उसी कीमे को पराठे में डाल। बिल्कुल। तो वो पराठे सही नहीं बनते, वो पराठा फट जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे अगर सालन मौजूद हो और आपने फिर पराठे में? उसमें ये होता है क्योंकि जो सालन होता है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा गया होता है। अगर तो आपका ये इरादा है कि नेक्स्ट डे में या सहरी में आपने उसको यूज़ करना है, तो आप ये करें कि जिस पैन में या जिस भी बोल में आपका कीमा हो उसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखें, ताकि
सारा ऑयल सहरी तक वो निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। और फिर वो ये होगा कि आपने जो कीमा लेना है ना उसको थोड़ा सा दबा लें ताकि जो भी ऑयल रह गया वो भी फिर आप उसको डालें तो बिल्कुल सही बनेगा, फटेगा बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे पराठे बनाए और मैं देख रही थी वहाँ से बैठी हुई बहुत दफ़ा हमारे जो छोटे-छोटे पराठे बनाए, बहुत मुश्किल हो गया, कट भी किया उन्होंने। मैंने ज़ैनब को कहा छोटा पेड़ा लेना है क्योंकि ज़ैनब जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा साइज बनाती है पराठे का, जितना तवा है उतना। तो मैंने कहा नहीं आप छोटा साइज लें, तो ज़ैनब ने बहुत अच्छे पराठे भी पता लगे कि मैं छोटे पराठे भी नहीं बना सकती। किसी का हाथ में ना ऐसा होता है। थैंक यू सो मच इज़ा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अल्लाह करे कि आपको और भी ज़्यादा तरक्की मिले आपके प्रोफेशन में और लोग जो है इस प्रोफेशन को सीरियसली भी लेना शुरू कर दें। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त देते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। हुमायूं, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।